हेलो सर जी। ठीक है सर, हेलो ओके सर। हेलो एक एक लोग क्वेश्चन करिए, एक एक लोग। रवि गुप्ता जी हेलो। बताइए। हाँ सर, समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया सर। जी जी सर, जी सर। सर जी, कल का क्लास का सपोर्ट वीडियो मिल पाएगा सर? वीडियो नहीं बनता है यहाँ पे, सिर्फ खाली लाइव क्लास चलती है। सर कनेक्ट ही ना हो पाते, बहुत देर में जाके कनेक्ट हो पाते हैं लिंक पे। इतनी देर में आप लोग आते हो? आज जैसे बहुत सारे लोग तो बड़ी देर में आए हैं। नहीं सॉरी सर, कल से सर नहीं हो पाएगा सर। नहीं थोड़ा सर, सर एक सेट में जो सर सवेरे आए थे सर, उसका अपना सेट संबंध मोबाइल में नहीं नहीं थे नहीं ध्यान सर, कनेक्ट ही नहीं होते, बहुत देर लग जाती है, 20-20 मिनट लग जाती है, 10-5 बेर करना पड़ता है कनेक्ट के लिए, जब जाके कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, अरे क्या नाम है, रविंदर सिंह, आमिर आमिर खान। हाँ जी सर। समझ में आई ये सारी? यस सर। हाँ हाँ सर, समझ गए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस सर ये लाइट सर थोड़ा सा दिक्कत कर रही है लाइट। अच्छा 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 अच्छा। आदित्य सर आप बताइए। जी समझ में आया सर, समझ में आया, लेकिन मजा नहीं आया। समझ में आया है लेकिन डिटेल में थोड़ा सा नहीं मजा आया सर। एक बार मोटा मोटा फिर से ऊपर से बता दें तो बेहतर रहेगा। चलो समझ में आया सर। हेलो हेलो। हाँ सर कल जो पढ़ाए थे सर, उसका थोड़ा बहुत तो समझा दीजिए सर। इसमें वही तो है, वही है भैया, वही है। शनि वाला समझा रहे हैं। कल वाला सर समझा रहे, इसमें सर थोड़ा समझे नहीं। जो चार्जिंग है 15 नंबर पिन, 16 नंबर पिन से मतलब कौन सा डायग्राम लिया गया? अभी वो दिखाते हैं, अभी हम दिखाते हैं इसको। जी 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 सर, एक बार सर वीडियो दे दीजिए जी। हेलो सर। हेलो। अभी इसके बारे में बात करेंगे। 16 वोल्टेज वो नहीं होता है, वो कुछ और होता है। चलिए एक बार जरा सिस्टम को इसको बता दें। देखो यहाँ से क्या होता है, बीपीएस से एक सिग्नल निकाला जाता है। इसलिए यहाँ से एक सिग्नल निकाला जाता है ताकि हम जो चार्जिंग आईसी के अंदर बैड एफिनिटी मॉसफेट है उसको वीबैड सिग्नल बनाने के लिए हम इनपुट दे सकें। हाँ, मतलब ये यहाँ से सिस्टम वाली जो आपका सिग्नल है, ये आपके बैड एफिनिटी मॉसफेट को इनपुट देता है। लेकिन इसका ट्रिगर कहाँ से इसको मिलता है? इस वाली पिन पर चार्जर से, जब हम लोग कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से उसको ट्रिगर मिलता है। तो ये जब इस पर देते हैं तो जब ये अपने गेट वाली पिन से वीबैड के लिए सिग्नल आउट करता है। ये सिस्टम की पिन होती है। चलिए एक बार जल्दी से, बहुत जल्दी से इसको और समझ लीजिए आप लोग, है ना? और एक काम करिए, इसकी कोई एक बंदा साफ फोटो खींच लो और इनको ऑनलाइन वालों को ग्रुप पे भेज देना है। हाँ सर, कौन सी 21? चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि नॉर्मल जो चार्जिंग आईसियां हमारी होती हैं, अभी पता नहीं ये वाली लाइट है कि कौन सी है। अच्छा खासा वहां पर सिस्टम था, ये अच्छा चलता था। सर ये मिड वन वाली लाइट है, बीच वाली, दरमियान वाली। हाँ, ये एक तो ये ट्यूबलाइट लगी है। एक तो बताएं, ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन देखिए कहाँ से है। ये कहीं से दिख रहा है मुझे? कहीं कहाँ से? यहाँ से। रुकना ऊपर वाला साइड वाला लाइट चालू कर दीजिए दिखने। एक बार अच्छा एक काम करिए, एक बार सर ये वाली लाइट चलाइए जरा, देखिए ये वाली जगह दिखता है। देखिए आप कुछ दिखा ऑनलाइन? हाँ सर सही है। ठीक है सर, एक वाला की लाइट ऑन हो गई। ऊपर वाला पहले से सही दिख रहा है। ठीक है सर। हाँ सर जी, सर ऐसा है कि ये सिर्फ ड्रेसिंग है। जैसे आपने कहा, एक बंदा इसकी साफ सी पिक्चर ले ले, फोटो ले ले तो ग्रुप में शेयर कर दे, वो बेहतर है सर।
हाँ वो करवा देंगे करवा देंगे। हाँ, समझ तो हम लोग वैसे भी आपके उससे हैं बस। सर आपका लिंक भी दे दीजिएगा FB वाला। सर ये सही है। जियो का सर ऊपर वाला गायब हो गया। हाँ ऊपर गायब हो गया, राइट साइड हेलो? गायब हो गया। हाँ राइट साइड गायब है। हाँ खैर आदित्य जी पहले से बेहतर हो गया है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक देखिए है। एक बार और समझ लीजिए थोड़ी देर का टॉपिक पे। देखिए हमने आपको बताया कि चार्जिंग आईसी जो हमारी होती है इसको काम करने के लिए इनपुट और आउटपुट अलग अलग प्रकार से वोल्टेज होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि हम लोग कुछ समझते हैं होता कुछ है, तो इस पे यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी एक चार्जिंग आईसी है जो रेडमी का 5A मॉडल होता है, इस पे लगी होती है और ये चार्जिंग आईसी का नंबर है BQ25601। इस चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर जब चार्जिंग कनेक्टर से इनपुट सप्लाई आती है 5 वोल्ट की, इसके बाद क्या होता है इस चार्जिंग के आईसी के अंदर एक रिवर्स ब्रोकेज मॉसफेट के थ्रू ये सिग्नल हमारा एक और बनाती है जिसका नाम होता है PMID सिग्नल। और ये PMID सिग्नल पर जब आप आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको 5 आउटपुट वोल्टेज मिलता है और एक इसके रास्ते में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका नंबर है 0512। इसके बाद में इस PMID से ये सिग्नल बन जाने के बाद एक सिग्नल हमारा और बनता है जिसका नाम होता है VREG, वोल्टेज रेगुलेशन का। और ये सिग्नल हमारा कैसे बनता है चार्जिंग आईसी के अंदर एक LDO के द्वारा। LDO के बारे में हमने आपको बताया है कि LDO हमारा जो लो वोल्टेज होते हैं उनको आउट करता है और जो हाई वोल्टेज होते हैं उसको पास करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आप इस PMID से इसको इनपुट देंगे, जब आप इसके PMID से इनपुट इसको देंगे इंटरनली, ये सारे इंटरनली काम हो रहे हैं, आउटर में कुछ काम नहीं हो रहा है। इंटरनली जब आप इस कंपनी इस पर वोल्टेज देती है तो इसके अंदर जितना भी लो ड्रॉप होता है वोल्टेज उसको सबको आउट कर देती है और आउटपुट में आपको 4.7 से लगभग 5 वोल्ट के आसपास आपको VREG के रूप में देती है। और ये सिग्नल हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सिग्नल की रिक्वायरमेंट और भी जगह पर होती है। और इस सिग्नल के बारे में हमने एक चीज और बताई थी कि VREG सिग्नल हमारे ऐसे सिग्नल होते हैं जिनको चार्जिंग कनेक्टर को लगा करके ही चेक किया जा सकता है। बताया था हमने कल इसके बारे में आप लोगों को कि जो VREG वाला सिग्नल होता है इसको जब तक हम लोग नहीं चेक कर सकते जब हम लोग चार्जिंग कनेक्टर को लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाला जो सिग्नल होता है ये उसी टाइम एक्टिव होता है जब हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है, जब ऐसे नहीं एक्टिव होगा। ये आप पूरा मोबाइल चलाइए सब कुछ करिए, ये एक्टिव होगा ही नहीं। ये कब एक्टिव होगा, जब आप चार्जिंग कनेक्टर को लगाओगे मोबाइल में। समझ में आई बात। इसके बाद यहाँ से एक सिग्नल हमारा और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं SW यानी स्विचिंग सिग्नल। ये सिग्नल हमारा हमारे अदर सिस्टम का मतलब जैसे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन और भी जो अदर सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन का इनपुट वोल्टेज हमारा यहीं से दिया जाता है, किससे SW के सिग्नल से, जिसको आगे बाहर निकाल करके हम लोग DPH बोलते हैं। ये सिग्नल हमारा सभी सेक्शंस पर जाके इनपुट वोल्टेज बनाता है। तो इसकी लाइन में क्या होता है, एक बूस्ट गैप लगा होता है, एक कैपेसिटर, एक TBS डायोड। उसके बाद में यहाँ पर एक काम और करती है कंपनी, यहाँ पर एक पल्स वोल्टेज बनाती है। पल्स वोल्टेज कैसे, इस बीबस वाली सप्लाई को से इसके अंदर भी एक मॉसफेट लगा होता है। ये मॉसफेट क्या करता है, इससे इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद पर इस पे आउटपुट देता है BTST सिग्नल के द्वारा। उसके बाद में क्या करा जाता है, इसको SW सिग्नल से जोड़ दिया जाता है, SW सिग्नल से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो 5 वोल्ट इसके मिल जाते हैं, मतलब जो भी आ रहे हैं, उसके बाद SW की जो वोल्टेज है वो इस पे मिल जाते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज ऐड होकर के हमें इस वाले पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलता है वो लगभग कितना 8 से 9 वोल्ट के आसपास मिलता है। लेकिन हमने आपको बताया अगर आपको ये वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए आपको DSO की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, DSO मशीन की, उससे आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हो। इसके बाद में जब SW यानी स्विचिंग वाले वोल्टेज बन जाते हैं तो यहाँ से एक सिग्नल हमारा वापस चार्जिंग आईसी को अंदर भेजा जाता है सिस्टम के नाम से। ये वोल्टेज जो हमारा बनता है ये किस लिए बनता है,
वीबैट सिग्नल को बनाने के लिए, क्योंकि वीबैट सिग्नल हमारा जो बनेगा वो इस स्विचिंग सप्लाई के वोल्टेज से ही बनेगा। नॉर्मल वोल्टेज से तो आप उसको बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेज देने से क्या होता है, बैटरी की जो लाइफ होती है आपकी वो बढ़ जाती है, और उसके बाद में जो बैटरी आपकी टाइमिंग है कि भाई 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, उसमें टाइमिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसी वोल्टेज को आप अगर यहाँ से दोगे वीबस से, मतलब कंपनी ये सारे काम कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिग्नल चेक करने हैं बस, बाकी जो काम वो कर रही है वो खुद कंपनी कर रही है। तो यहाँ से क्या करती है कंपनी, SW के सिग्नल से एक सप्लाई सिस्टम के नाम से निकालती है, और इस चार्जिंग आईसी के अंदर एक बैड FET मॉसफेट लगा होता है। इस मॉसफेट की एक पिन पर ये सप्लाई जाती है, और इसकी गेट से, मतलब इस बैड FET मॉसफेट के गेट से बैटरी कनेक्टर को आउटपुट दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो आपका मॉसफेट लगा होता है ये क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। लेकिन स्विचिंग ये कब करेगा, जब इसको ट्रिगर मिलेगा, और इसको ट्रिगर कहाँ से मिलता है, चार्जिंग कनेक्टर से। जब हम लोग चार्जिंग लगाते हैं तो इसको ऑन का ट्रिगर मिला, और जब हम लोग चार्जर हटा देते हैं तो इसको ऑफ का ट्रिगर मिला। तो ये उस कंडीशन पर काम करता है, और यहाँ आपके बैटरी कनेक्टर पर 3.4 4.2 के आसपास वोल्टेज दिखता है। इसके बाद में एक सिग्नल हमारा और है PGND के नाम से। ये हमारा जो LDO है और ये जितने भी मॉसफेट लगे हैं इन सबको ग्राउंड देने के लिए ये हमारा एक PGND सिग्नल होता है। इसको भी नाम से दर्शाया जाता है PGND। ऐसे नहीं खाली नाम नहीं कर दिया उन्होंने कि खाली GND लिख दिया, तो इसको लिखते हैं PGND यानी पावर ग्राउंड। तो ये पूरा सर्किट है हमारा। अब इसको हाँ 119 नहीं, हमने आपको कल एक बात बताई थी ना कि कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता है, अलग अलग नाम से होता है, वैल्यू वोल्टेज सब सेम, लेकिन नाम और नंबर, हाँ नंबर चेंज जाएगा। हाँ जी जाहिर सी बात है, चार्जिंग से हटाने के बाद। इसीलिए क्या देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज समझो, यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्वेश्चन ये करा है कि जब चार्जिंग हम लोग लगाते हैं तो इसके कई सारे सेक्शन सिग्नल जो है वो चार्जिंग लगाने के बाद एक्टिव होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, करना चाहिए था आप लोगों को भी। इसका ये कहना है कि चार्जिंग आईसी का मतलब सॉरी ये जो हमारा चार्जिंग आईसी का इनपुट सिग्नल है ये कब बन रहा है, जब हम लोग चार्जर लगा रहे हैं, जब ही बन रहा है, जब ही यहाँ पर ये सारे सिग्नल बन रहे हैं, जब ही सिस्टम को सप्लाई पहुंचाई जा रही है, और जब ही वीबैट सिग्नल बन रहा है, जब ही बन रहा है ना। लेकिन जब चार्जिंग कनेक्टर लगा देंगे तो मोबाइल बंद हो जाता है, नहीं वो बंद होता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए माइक बंद कर लो भाई। वाले सिग्नल को सिस्टम से यानी वीबैट से जोड़ा जाता है। हमने इसलिए कि इसको इनपुट तो यहाँ से भी दिया जा सकता था, इसको इस मॉसफेट को इनपुट तो हम लोग यहाँ से भी दे सकते थे। ये राजा जरा माइक बंद कर ले अपना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसको इनपुट किससे दिया गया, इसको इनपुट दिया गया SW यानी VPH वाले सिग्नल से दिया गया। इसलिए दिया गया कि जब हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होकर के इधर पहुंचेगी बैटरी कनेक्टर पर। लेकिन जैसे ही हम चार्जिंग कनेक्टर हटाएंगे तो अब बैटरी का जो सिग्नल है, बैटरी का जो वोल्टेज अब इसके थ्रू होते हुए आपके VPH पर पहुंचेगा जाके। समझ में आई बात? क्योंकि अगर आप चार्जिंग कनेक्टर को निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है कि जब तक चार्जिंग कनेक्टर लगा है, जब तक उसमें चार्जिंग हो रही है, जब तक ये सारे सेक्शन एक्टिव है, VPH भी बन रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है। लेकिन जैसे ही आप चार्जिंग कनेक्टर को हटाओगे तो उस हिसाब से तो ये पूरा बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बंद होता है? इसलिए नहीं बंद होता है क्योंकि ये जो बैटरी वाला ये जो वीबैट का सिग्नल है ये सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो जब हम लोग चार्जर लगाते हैं, हमने आपको क्या बताया कि चार्जर लगाकर हमने इसको ट्रिगर दिया तो इसने क्या करा, इससे इनपुट इधर से लेकर के अब इधर पहुंचाया,
और जैसे ही हमने चार्जिंग कनेक्टर को हटा दिया तो अब क्या होगा, इस बैटरी के वोल्टेज इसके थ्रू होते हुए हमारे पीपीएस सिग्नल से बाहर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी सेक्शन है हम लोग ऑन कंडीशन पर भी इसको चला सकते हैं और बाकी चार्जिंग की कंडीशन पर भी चला सकते हैं। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन लड़का अच्छे करता है, अभी इसने कल या परसों भी अच्छा क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही आप लोग भी ढूंढा करो, ऐसे ही समझा करो, अच्छे तरीके से सेंस कर रहा है। बस समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? बताए क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी का? कोई भी एक स्टूडेंट अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप लोग बताएं तपन देवराज। हेलो। हाँ हाँ जी, बता रहे हैं ये जो बैटरी वाला वोल्टेज कैसे जाएगा? वहाँ तो डायोड लगा हुआ है। ये वाला वोल्टेज, हाँ जी, कैसे जाएगा? डायोड लगा हुआ है ऊपर। ये वाले LDO वोल्टेज पे देखिए, ये हमने आपको बताया था कि एक हमारा टीवीएस डायोड लगा होता है। टीवीएस डायोड क्या होता है? हमने आपको एक चीज बताई थी टीवीएस डायोड के लिए कि आप टीवीएस डायोड को चाहे जैसे समझ में आए वैसे लगा दो। आप लोगों ने अगर बेसिक पढ़ा होगा तो, है ना? तो जब हमने ये बात बताई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके पार्ट से, मतलब जो इसका बीच में ये डायोड है, इसकी डिप्लेशन लेयर से इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि नॉर्मल जीना डायोड जो होता है, जीना डायोड उसको लगा देते, या मान लीजिए रेक्टिफायर डायोड लगा देते, तो ये डायोड लगाने के बाद में यहाँ पर क्या होता कि अगर ये सप्लाई इधर जाती तो वापस ना आती। लेकिन यहाँ पर कंपनी कौन सा डायोड लगा देती है? टीवीएस डायोड लगाती है। जब टीवीएस डायोड लगाती है तो उसके लिए तो कोई, वो सिर्फ यहाँ पर किस लिए लगा हुआ है? वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए। टीवीएस डायोड का काम हमने आपको क्या बताया था? वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी आपका जो वोल्टेज है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ पर वो वोल्टेज को वन साइड पास नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है? आप टीवीएस डायोड लगाती है। समझ में आई बात? और टीवीएस डायोड किसका नया रूप होता है? जीना डायोड का। जीना डायोड का, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वर्किंग है जीना डायोड की वाली, लेकिन अब क्या करा गया? उसको बिल्कुल अलग तरीके से लगा दिया गया। उसको आप चाहे जैसे लगाओ, उससे मतलब नहीं है। समझ में आई बात? हाँ जी, तब अगर बैटरी लगा होगा तो पूरे पीने में जैसे वोल्टेज आपने बोला वैसे ही मिलेगा? नहीं, देखो बैटरी, जैसे मान लीजिए आपने चार्जिंग कनेक्टर लगाया, ये सारी पिन एक्टिव हो गई। हाँ जी, पूरा मिलेगा। सारी पिन एक्टिव हो गई, लेकिन जैसे ही आपने चार्जिंग कनेक्टर हटाया, ये सारी पिन डीएक्टिव हो जाएंगी और खाली ये वाली जो पिन है वीमैट से सिस्टम वाली, हाँ जी, अभी समझ गए। हाँ, ये वाली खाली एक्टिव रहेगी, बाकी ये सब डीएक्टिव हो जाएगी। हाँ जी, चार्जिंग मतलब कनेक्टर लगाने के टाइम ये सारी 2-3 दिन तक रहेगा, मतलब एलडीओ से नीचे रहेगा। हाँ, एलडीओ से नीचे। हाँ जी, अगर हम बैटरी निकाल लें और चार्जिंग कनेक्टर लगा दें, नहीं होगा। उसके लिए भी आईडी और बीएसआई बचा है। अभी तो खाली आपने क्या पढ़ा है? बैटरी कनेक्टर की एक ही पिन पढ़ा है ना, अभी आईडी और बीएसआई तो बचा है। कुछ मोबाइल होते हैं ऐसे, जैसे जियो का मोबाइल है या कुछ एमआई, हाँ उस पे ये होता है। अभी जब सेकेंडरी लाइन पढ़ोगे, सेकेंडरी लाइन समझ में आएगा उसके बारे में। सर वो चलता नहीं है, सिर्फ ब्लिंक होता है जी। अगर बैटरी अगर निकाल के चार्जर लगाएगा तो चालू नहीं होता है, ब्लिंक होता है सिर्फ। हाँ, ब्लिंकिंग करता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए। सुबह दे देना, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। चार्जिंग आईसी खराब होने पर डेड होने का चांस जब रहता है जब चार्जिंग आईसी के साथ कोई दूसरा सेक्शन इन्वॉल्व ना हो। तो इनका क्वेश्चन था कि चार्जिंग आईसी के खराब होने से क्या मोबाइल डेड हो सकता है? तो हमने इनका आंसर इनको ये दिया है कि जब उसके साथ में कोई दूसरा सेक्शन एक्टिव ना हो। तो याद करो, जब आईसी पड़ी थी कुछ बताया था आईसी जब पड़ी थी, बताइए सर। हम ऑनलाइन वालों ने आईसी वाला नहीं पढ़ा है सर जी। ऑनलाइन वालों ने आईसी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है सर। आईसी वाला आपने कहा था ग्रुप में डाल दिया जाएगा, लेकिन ग्रुप में भी नहीं आया था। अरे इन लोग के ग्रुप में डाला नहीं था क्या आईसी के बारे में?
सर एक्चुअली वो सर ऑफलाइन वाला कोई बंदा हमारे ग्रुप में है नहीं, तो डालेगा कैसे? उसको तो डालना पड़ेगा पहले। मेरी बात सुनिए इधर। हाँ जी, और बात मत करिए, हाँ जी, सिर्फ बात मत करिए। यहाँ पर देखिए ये सारे सिग्नल्स के नाम और टाइम सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जरा उस पर देख लेते हैं, जैसा कल हमने आप लोगों को स्कीमेटिक में दिखाया भी था कि MI5A का अगर कोई सर्किट हमारे पास आएगा तो हम कैसे देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं इसमें है भी या नहीं है, तो मेमोरी कार्ड नहीं है। मैम वो लैपटॉप सर वाला खुला है, दे दीजिए मैम जरा। विवेक सर से पूछ लीजिए जरा, कह दीजिए हमें बोर्नियो खोलना है, बोर्नियो। फोन के उठाने के बाद इसका जो आवाज़ बढ़ाना पड़ता है। रीसेट करके देख लीजिएगा कि फोन कोई साइडिंग गड़बड़ हो रही है तो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ ये सर एक मोबाइल है मेरे पास कीपैड, तो सर जैसे चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग थोड़ी देर होता है, फिर चार्जिंग कंप्लीट बता देता है। क्या बता देता है? चार्जिंग कंप्लीट, कीपैड का फोन है सर, आईटेल का कीपैड का फोन है, थोड़ी देर चार्ज होगा फिर चार्जिंग कंप्लीट बता देगा। बैटरी लूज है ये। देखो कीपैड का मैटर ये है सर जी कि उसमें एक छोटा सा दायरा है, बिल्कुल छोटा सा, 6 पिन या 8 पिन की उसकी आईसी लगी होती है ना। और उसकी लाइन में मात्र के में लगता है 5 से 6 कंपोनेंट लगे होते हैं, चार्जिंग कनेक्टर से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक। तो इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आती है तो डायोड होता है, उसकी आती है, जो चार्जिंग सेक्शन में आपका डायोड लगा होता है, और दूसरा चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम आती है, और तीसरी बैटरी की। तो पहले तो आप क्या करिए, एक बार दूसरी बैटरी उसमें लगा कर देखिए सबसे पहले जी। अगर उस बैटरी में भी एक प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप क्या करना, जो चार्जिंग सेक्शन पे डायोड लगा होगा, चार्जिंग सेक्शन समझेंगे ना कहाँ पर होगा। जी। हाँ, तो उसका डायोड जो लगा उसको चेंज कर दीजिएगा, और चेंज करने के बाद में अगर उससे प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो फिर आप उसकी जो 6 पिन या 8 पिन की चार्जिंग आईसी होगी उसको चेंज कर देना। जी सर। हेलो रवि भैया, रवि भैया। हाँ बोलिए। वो सर वाटर डैमेज होगा सर, उसमें पानी गया होगा। नहीं पानी वानी तो नहीं गया, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर जस्ट नीचे ही लगा हुआ है कंपोनेंट। रवि जी उसका बैटरी बंद हो गया है, उसको वॉश करके हिट दे दीजिए, वो सही हो जाएगा। अरे नहीं हुआ वो, मतलब उसको हम सब कुछ अपने हिसाब से कर दिए। अभी कल मैंने यही प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो मैं तो चलिए ठीक, आप देखते हैं करके। रवि जी। सर जी। हाँ बोलिए। माचिस वाला पिन लेके उसका पिन को थोड़ा साफ कीजिए पहले, तो सही हो जाएगा। कार्बन होने से ऐसा होता है। अच्छा। वो बैटरी भी कभी देखिएगा चलते चलते कभी 0 भी हो जाता है, इसका ये प्रॉब्लम है मोबाइल का, बंद हो जाता है। ये लीकेज मतलब पिन बंद हो जाता है, 50% 60% में मोबाइल बंद हो जाता है। और ये एक्चुअली कार्बन हो जाता है, पिन और जो खोलते ना, पिन और बैटरी के बीच में कुछ कार्बन आ जाता है। और देखिएगा दागी लगा हुआ है, वो आप माचिस खोलिए, माचिस का एक वो लीजिए, मतलब जो स्टिक होता है ना, वो बारूद के उल्टा तरफ लेके उसको पिन से खींच दीजिए, और बैटरी के कनेक्टर को भी और बैटरी का पिन को भी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अरे ये हमें अगर नहीं होता है ना, वीडियो कॉल कर लीजिए, हम दिखा देंगे। सर में लगा है क्या कोई? पासवर्ड लगा है क्या कोई? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं लगा है क्या? अच्छा ठीक है, वो बोर्ड नहीं खोलना था। ठीक है ठीक है, ये लीजिए।
₹100 का 3 महीने गारंटी। हेलो। हाँ बोलिए। चलिए इधर देखिए बोर्ड पे, डिस्प्ले पे देखिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही है। चलिए देखिए हम लोग बोर्नियो में देख लेते हैं सबसे पहले कि बोर्नियो में ये जो हमारा सर्किट होता है चार्जिंग वाला, जैसा हमने बताया है उसी तरीके से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? हाँ बोलिए। कौन पूछ रहा है, क्या पूछिए ऑनलाइन वाले। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं भाई? सर सेमेस्टिक डायग्राम से डाउनलोड करना है, कैसे होगा? सिमेट्रिक डायग्राम आपको बोर्नियो खरीदना पड़ेगा, बोर्नियो। सर ऑनलाइन वाले आप लोग सारे लोग जितने भी हैं, तपन देवनाथ सर, आदित्य कुमार सर, आप लोगों को बोर्नियो खरीदना है। बोर्नियो सर, तो सर कितना फीस पे करना पड़ेगा? हाँ जी ले लेंगे। हाँ बोर्नियो 21-2200 रुपए का होगा शायद, आई थिंक इस टाइम पे। तो सर मतलब पंकज सर बोले थे कि हमारे इधर से हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे सर कितना वर्ष में कि फ्रॉड भी होता है सर, कि पैसा भी पे करते उसके बाद सर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है। क्या चीज, क्या कह रहे थे? जो सर मतलब जो हम लोग क्या नहीं इधर कितना बार 200 टेक्नीशियन से पूछे हैं, जो मतलब जो बोर्नियो का रखा है, सर बोल रहा है क्या जो अगर कितना बार होता है कि आप ऑनलाइन पे पैसा दे दीजिएगा, उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं टूटा। पंकज सर को बताया तो पंकज सर बोले कि ठीक है आप टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा, आपको हम कर देंगे। ये देख ले। चलो इधर देखो, बोर्ड पे देखो। मैडम माउस दे दीजिएगा J4 मैडम। हेलो आदित्य सर। जी जी जी। वो कैसे सर लीजिए जी? तो सर बोर्नियो का सर क्या कैसे होगा, लेना है तो? आप पंकज सर से बोल दीजिए, वो चालू करके दे देंगे आपको। पंकज सर? हाँ पंकज सर एक्टिवेट करके दे देंगे ना आपको। पेमेंट आप उनको ही कर दीजिए। पंकज सर क्लास आप मिल जाते हैं वहाँ से सर, एक्टिवेट करके दे देंगे। अरे राजा भैया बात करना बंद करिए, पहले इधर समझिए। बोर्ड की तरफ देखिए सारे लोग। सबसे पहले हम लोग बोर्नियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कल आप लोगों को इसके बारे में बताया था, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये बोर्नियो एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, हमें सोल्यूशन दिए जाते हैं। कैसे सोल्यूशन? हार्डवेयर सोल्यूशन, बिटमैप सोल्यूशन और सिमेटिक डायग्राम के सोल्यूशन। तो आपके पास वो ऑप्शन देते हैं, आप जिससे चाहे उससे रिपेयरिंग करो। तो कल हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि हमने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया कि चार्जिंग कनेक्टर पर जब चार्जिंग आईसी पर जब 5 वोल्ट इनपुट होते हैं, तो आउटपुट बनने के लिए हमें कहाँ से वोल्टेज होकर के वहाँ आउटपुट में मिलते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास में उसका 5A का मॉडल है। पहले हम लोग इसका मॉडल खोल लेते हैं। Xiaomi पे चले गए, यहाँ पर Redmi 5A। माइक ऑफ कर लो। ये Redmi 5A के हमारा चार्जर डेटा, 600 इसको हमने खोल लिया। 600। और अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस चार्जिंग सेक्शन में, तो देखिए ये हमारी चार्जिंग आईसी लगाई हुई है इन्होंने, PQ25601 ये लगी हुई है। ये मॉडल तो सभी ने आई थिंक देखा होगा, अगर आप लोग काम करते होंगे ऑनलाइन वाले, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं सर। देखिए यस सर। देखा है ना। अब देखिए इसी में ये हमारी आईसी लगी होती है PQ25601। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है
यहाँ पर बिल तो नहीं इन्होंने मिलेगा, ये लिख देखो के दे दूंगा वीबस लिख। सप्लाई दिखाई हुई है, दिख रहा है आपको ऑनलाइन वाले? जी सर। हाँ एक सर, ये रेड लाइन ये वीबस लिखा हुआ है और एक ये है वीबस लिखा हुआ है। हैं? यस सर, नजर आ रहा है। है ना? अब देखिए यहाँ पर ये सप्लाई पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ से आ रही है। तो ये सप्लाई भाई, हमारी माइक यहाँ पर आप आई लोग है इस कैपेसिटर से, और इस कैपेसिटर के बाद में एक कैपेसिटर ये आगे एक लगा हुआ है, ये हो गया, और यहाँ से इसके बाद एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और उसके बाद एक ये आईसी लगी हुई है 9 वोल्ट की, इसका नाम है ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और यहाँ से एक सप्लाई ये कैपेसिटर पर गई। उसके बाद में देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है, दिख रहा है वीबस यूएसबी इन, इसका नाम आप लोगों को दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है। यस सर, वीबस यूएसबी N1। हाँ, इन वन। तो ये सप्लाई हमारी देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी आई है ये यहाँ पर इस कनेक्टर से। ये कनेक्टर हमारा चार्जिंग का जो यूआई होता है उस कनेक्टर में बेल्ट के थ्रू इस पर सप्लाई आती है। वहां से ये सप्लाई आने के बाद में ये आपकी सप्लाई कहां पर पहुंचती है, जैसा भी हमने आपको दिखाया इस चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर, जैसा हमने उसमें आपको दिखाया था अभी। जी सर। हाँ, तो अब यहाँ से हमने आपको बताया कि और सिग्नल्स बनते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ खाली क्या दिखाया है कि एक ये SW सिग्नल बनाया है इन्होंने, ये बना हुआ है, ये देखिए लिखा है SW, और इसके बाद में SW बनने के बाद इन्होंने सिस्टम का सिग्नल दिखाया है, और सिस्टम का सिग्नल दिखाने के बाद बस वीपैड का दिखा दिया। यानी अगर आप टोटल देखेंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6, जबकि हमने आपको लगभग 8 या 9 सिग्नल बताए हैं, और वो भी इसमें 2-2 हैं, मतलब वीबस के 2 हैं, वीबैड के 2 हैं, तो एक वो काउंट कर जाएगा ये, मतलब टोटल 4 सिग्नल इन्होंने दिखाए हैं यहाँ पर। हमने आपको वहाँ पर 9 सिग्नल टोटल दिखाए, 8 से 9। चेक कर लीजिए बात को तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज है 1 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कि कोई कहते कि नहीं हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, तो वो सिर्फ शॉर्ट और टेम्परेरी सोल्यूशन आपको बता सकता है। अगर सही सोल्यूशन आपको देखना है तो उसके लिए आपको सिमेटिक डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर आप सिमेटिक डायग्राम समझ लेंगे तो आप समझ लेना कि आपसे अच्छा टेक्नीशियन कोई नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर ये Yes, sir. पर इन्होंने इतने सारे सिग्नल खाली दिखाए। अब जब हम लोग इसका सिमेटिक डायग्राम खोल लेते हैं जरा, और उस पर देखते हैं कि उस पर किस तरीके से दिखाता है हमें। तो पहले हम इसका सिमेटिक डायग्राम खोलते हैं। चाहे छोटा फोन ले ले, इससे बढ़िया नहीं फिलहाल। ये हमारा इसका सिमेटिक डायग्राम खुल गया, और सिमेटिक डायग्राम के बाद हम इसका लेआउट भी खोल लेते हैं जरा। लेआउट, ये हमारा लेआउट है। अब यहाँ पर हमने 3 चीज खोल रखी हैं। एक तो हमने ये जंपर सोल्यूशन जो होता है बोर्नियो जिस वजह से बिक रहा है, एक तो वो हो गया ये, और एक हमारा सिमेटिक खुल गया, और एक हमारा खुल गया लेआउट। ये 3 चीजें हमने खोल रखी हैं। तो अब हम पहले सबसे पहले सिमेटिक डायग्राम पर देखते हैं कि हमारा जो सिमेटिक डायग्राम है उसमें चार्जिंग सेक्शन कहाँ है हमारा। तो देखिए सिमेटिक डायग्राम में चार्जिंग सेक्शन है हमारा ये। ये देखिए, और आप लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अब देखिए ये चार्जिंग आईसी आपकी बनी हुई है। पहले हम इसको छोटा करके आपको दिखा दें। ये देखिए चार्जिंग आईसी कैसी है, ये देखिए चार्जिंग आईसी दिख रही है ना ये। यस सर। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने लगे। और इसके बाद देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर वीबस सिग्नल दिखाए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके चार्जिंग कनेक्टर से आ रहे हैं, और इसकी लाइन में 1, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर अगर जैसे सपोज करिए
हम एक सीधी सी बात करते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि ये जो इनका बीबस के जो इनपुट हो रहा है और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है आपका, ये कैपेसिटर आपका कहाँ लगा है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, इस पर डबल क्लिक कर देना है। और डबल क्लिक जैसे ही आपने किया उसके बाद में आप यहाँ पर एरो पर आएंगे, सॉरी ये 5A के लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये आपको दिखा देगा ये सिग्नल कहाँ पर से आ रहा है, मतलब ये कैपेसिटर। क्या था इसका नंबर? C0515 था। C0520। 50 रुपये कम दे दो भाई, 50 रुपये कम दे दो। C0520। ठीक है नहीं भाई, इसके लिए आप जाएगा कितने एम पे? 232 ये आया C0520। देखिए ये है आपकी चार्जिंग आईसी लगी हुई U0501 के नाम से, और इसके बाद में यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसके बाद में अगर आप इसका रियल शेप देखना चाहेंगे C0520 का, तो आपको इधर आना पड़ेगा और पहले एक काम करो, ये देखो ऊपर से दूसरा है, मतलब इस चार्जिंग आईसी के पास ये पहली लाइन पे दूसरा कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये एक्चुअल में इन्होंने प्रोफेशनल लिख रखा है, उसकी वजह से वो कैपेसिटर की शक्ल नहीं दिख रही है। ये कैपेसिटर हमारा इस पर लगा हुआ है C0520, यानी यहाँ से ये सिग्नल आपका इनपुट हो रहा है। इसके बाद एक और कैपेसिटर है, देखो लिखा हुआ है C0511 510। तो अब यहाँ से ये सप्लाई इनपुट होने के बाद में सबसे पहले आपका एक सिग्नल हमने आपको बताया था बनाती है कौन सा, PMID का। दिख रहा है ऑनलाइन वाले आप लोगों को, ये दिख रहा है सर? यस सर, देख रहे हैं सर। PMID का ये जो सिग्नल है पिन नंबर 23 पर बनता है और एक कैपेसिटर के थ्रू। अब अगर हम इसका कैपेसिटर देखें कि इसका कैपेसिटर हमारा कहाँ लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, सही से दे दियो। और इधर जाके हम कर देंगे इसको पेस्ट। चार्जर नहीं है भाई इसका, पुराने फोन के साथ नहीं है चार्जर होगा। और देखते हैं ये PMID का कैपेसिटर हमारा कहाँ लगा हुआ है। वो आपकी टेंशन है भाई, ले मत ले, मर गया। ये लगा हुआ है, देखिए चेक कर लगा है। अब अगर आपको इसका रियल शेप देखना है तो इसके लिए आपको 5A की चार्जर आईसी पर आना है और यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये है आपका, हाँ यही है। यस सर। ये देखिए ये एक तो पहले दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे, तो एक ये वाला है नीचे वाला उसका, ये लगा, ये कैपेसिटर हमारा PMID का लगा हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सिग्नल हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सिग्नल कौन सा है। तो PMID के बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारा कौन सा था, REGN है ना। तो REGN में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये सिग्नल पिन नंबर 22 पर बना, और 22 पर बनने के बाद में ये आपका एक कैपेसिटर के थ्रू बाहर निकला है, और कैपेसिटर आपका नंबर है इसका C0508। तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हमने क्या करा, इसको पेस्ट किया और इसको हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद अब हम इसको देखते हैं, देखो ये लगा हुआ है, यानी ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो, हाँ वो PMID का है, और ये वाला जो सिग्नल है कैपेसिटर है ये हमारा, ये VREG का है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब अगर ये एक तो ये क्या नाम है, बीबस सिग्नल, PMID सिग्नल और VREG सिग्नल, अगर ये तीनों सिग्नल नहीं बनेंगे तो आपकी चार्जिंग आईसी आउटपुट बनाना स्टार्ट करेगी ही नहीं। समझ में आई बात आपको? भाई समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आप लोग खाली सुन रहे हैं? यस सर, समझ गए। आ रहा सर। आप लोग बताओ भाई, ये पीछे जो हमारे स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं,
बताओ आप पुणे में हो सबसे, आपसे कह रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ भैया आगे वाले, ये स्काई ब्लू शर्ट जो आप पहने हैं ये, अरे आपकी बात कर रहे हैं सर, वो बगल में बैठे हैं। आया समझ में कि नहीं आया? कोई डाउट तो देखो, कोई डाउट अगर अभी रखोगे, हम बार बार आप लोगों से वही बात कहते हैं कि अगर आज डाउट आपने रखा तो आप ये समझ लेना अपनी जिंदगी भर के लिए आपने डाउट रख लिया। क्योंकि अगर आप यहाँ से सीख करके नहीं जाओगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन ले लो, हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ सीखो या कहाँ सीखो, जहां समझ में आए आपको वहां सीखो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप नहीं सीखे तो कोई भी इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं सिखाता है, ना हो भाई भी इंस्टीट्यूट ये सब नहीं सिखाता है। नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं उनके। दिल्ली में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, ऐसी फीस लेते हैं, भर भर के फीस लेते हैं, झोला भर भर के 60,000 70,000, लेकिन सिखाने के नाम पे ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है। और अगर ये बेस आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो ये समझ लेना कि आपसे बड़ा टेक्नीशियन कोई बनेगा नहीं, अगर ये सारी चीजें क्लियर कर लोगे तो। समझ में आई बात? तो कहीं पर किसी को कोई डाउट लगे फौरन पूछेगा, शर्माना नहीं है। अगर किसी को शर्म आती हो खड़े होने में कि नहीं हम कैसे हम पूछेंगे, पैसे दिए हैं पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। आपको सब समझ में आ रहा है? एक आपके साथ और भी वही था, आप लोग ऑनलाइन वाले, आपको समझ में आ रहा है सब सबको? समझ में आ रहा जी, आ रहा है। चलिए यस सर, बड़ी अच्छी सर। जी सर हेलो सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट क्या कह रहे? लेआउट में कैसे ढूंढेंगे? अरे कुछ नहीं करना है, देखो इधर आपको सिंपली सिमेटिक डायग्राम पे जाना है। ये सिमेटिक डायग्राम पे हम है, ठीक है। अब आपको इस सिमेटिक डायग्राम पे जाने के बाद देखो इधर देखो, चलो बस। अब देखो मान लो हम लोग क्या करते हैं, बीटीएसटी वाला कैपेसिटर ढूंढते हैं। ये बीटीएसटी वाला कैपेसिटर है 0513, इसको ढूंढते हैं। तो आपको करना है क्या, इस पे डबल क्लिक करना है। ऐसे नहीं तो नॉर्मली आपको यहाँ पर कॉपी का मैसेज आता है, यहाँ पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। ये डबल क्लिक कर रहा है आपने, कॉपी हो गया। अब सीधा आपको कहाँ जाना है, लेआउट पर जाना है। और लेआउट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद में आपको सर्च कर देना है और ये एरो बने, एक एरो पे क्लिक कर दीजिए तो दिखा दिया इसने। देखो ये लगा है हमारा बीटीएसटी कैप, ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है। अगर इसको हम लोग उसमें देखें रियल शेप में कि कहाँ पर ये लगा होगा, तो उसके लिए आपको इसके चार्जर डेटा पर आना पड़ेगा। और देखो ये लगा हुआ है, ये लगा है बीटीएसटी कैप। अब ये बीटीएसटी कैप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग इसकी और एक चीज आपको बता दें, अगर ये कैपेसिटर आप निकाल देंगे तो कई बार कई फोनों में पता है क्या प्रॉब्लम आती है, मोबाइल डेड हो जाता है। इतना महत्व है इस कैपेसिटर का। बहुत सारे लोगों को हमने ये चीज करते हुए देखी है। वो लोग क्या करते हैं कि जब उनके मोबाइल में चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, अब सपोज करिए कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, भाई सीरीज में लगाए तो कैपेसिटर है तो वो एक तरफ शॉर्ट हुआ तो दूसरी तरफ तो 100% शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं और ये सोच के बाहर फेंक देते हैं कि अरे कैपेसिटर ही तो है, कैपेसिटर ही तो है, निकाल के फेंक दिया, क्या दिक्कत है। लेकिन इसका जो काम है, अगर जिस दिन वो सबको इन लोगों को पता चल जाएगा तो उसको देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, डर के मारेंगे। हेलो सर, कौन सा वाला कैपेसिटर सर? बीटीएसटी कैप, हाँ बीटीएसटी कैप है, बीटीएसटी कैप है। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं। सर जो सिग्नल आप आएंगे क्या, जी जो सिग्नल आप बता रहे हैं उसमें कोई वोल्टेज आएंगे? वोल्टेज हमने उसमें लिखा तो है सब पे। देखो इधर सुनो, देखो यहाँ पर सब पे लिखा तो है। ये पीएमआईडी वाला 5 वोल्ट आते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कह रहे? लाइट लग रही है। अच्छा, अरे अभी फोटो दिखा देंगे, फोटो आपके ग्रुप पे आ गया है, देख लेना। ग्रुप
क्या हुआ क्या हुआ? हेलो सर, जब आप चार्जर लगाओगे और चार्जर लगाने के बाद जब आप वोल्टेज चेक करोगे, मतलब जैसे बोलिए। डायग्राम थोड़ी बताता है आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डायग्राम, सिमेटिक डायग्राम आपको ये कभी नहीं बताएगा कि वहां पर कितना वोल्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। देखिए आप ये बात समझिए, आप क्या कर रहे हो, आप सिमेटिक डायग्राम को भी बीट कर रहे हो, आमिर जी, लेआउट को भी बीट कर रहे हो, आप ऑडियो को भी बीट कर रहे हो, अदर टेक्नीशियन को भी बीट कर लगा रहे लीजिए ना, हो। बहुत अब आप ये सोचो कि आपका लेवल कितना भाई, अगर क्या बीच में जी कर रहे हो यार? भैया आजाद अली जी सर। ये माइक बंद कर लिया करें, दूसरे नहीं सर, ये लोग ना बीच में जी सर कर रहे, डिस्टर्ब हो जा रहे, सुन नहीं पा रहे, इसीलिए लोगों को बोल रहे हैं हम। मेरी बात सुनिए पहले आप सब लोग, आओ हमारे ऑनलाइन के भी स्टूडेंट और ऑफलाइन के भी। हम जब कुछ बोला करें उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है उसको होल्ड रख के रहा करिए, क्योंकि मान लीजिए हमने कुछ बोला, ऑनलाइन वालों ने कोई क्वेश्चन कर दिया तो इसमें अदर ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, या हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन करा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप पूरी बात कर ले, उसके बाद हमसे पूछ लो फौरन, है ना। चलिए हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? हाँ मतलब हम ये बता रहे थे आपको कि जो हमारे वोल्टेज, क्या भैया इधर क्या हुआ, कहाँ फोटो खींच रहे हैं? दूसरे बोर्ड में आपको कोशिश ये करनी है कि सेम बोर्ड से लगाओ, या उसके कंपैरिजन में जो बोर्ड है उससे लगाओ। जैसे मान लो इधर, मान लो कि आपने BTST का आपके 5A का खराब हो गया है और आपने Note 9 Pro Max MI का जो आता है उसका लगा दिया, तो अब इन दोनों के वोल्टेज में हो सकता है कुछ वेरिएशन हो, है ना। लेकिन ये वेरिएशन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करके आगे एक दिन पूरी IC को खा जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि उससे सिमिलर, अब इससे सिमिलर मॉडल कौन से होते हैं? वो 5A के, 5A का सिमिलर मॉडल है 4A, 5A का सिमिलर मॉडल है 4X, 5A का सिमिलर मॉडल है 3X, 5A का सिमिलर मॉडल है Note 4, 5A का सिमिलर मॉडल है 6A। तो ये सारे इसके सिमिलर मॉडल है कि सबका वोल्टेज का, सारी चीजों का जो वोल्टेज का मैटर होता है, सिग्नल होता है, वो सेम होता है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। दूसरे साइज का, हाँ देखो वोल्टेज का मतलब जो उसकी पर्सनल वैल्यू है भाई, उसकी वैल्यू ये है कि वो मान लीजिए 20 माइक्रोफैराड का है तो वही सेम साइज का कैपेसिटर सेम माइक्रोफैराड का होगा, लेकिन जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है वो तो चेंज होता है ना थोड़ा बहुत। दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटर होता तो हम ये सोचते कि लाओ हम दूसरे मोबाइल का किसी का भी निकाल के लगा दें, लेकिन मैटर यहाँ पर क्या है, ये सीरीज का कैपेसिटर है। दूसरी बात है ये BTST कैपेसिटर है। हमने आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू समझनी है इस कैपेसिटर की। तो इस कंडीशन पर आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसी से सिमिलर मॉडल का ही निकाल के लगाएं। और 5A 4A 4X 3X ये मॉडल इतने आम है कि अगर आप स्क्रैपर से जो कबाड़ी वाला होता है उससे आप जब बोर्ड खरीदते हो तो सबसे ज्यादा बोर्ड वो यही देगा आपको। और दूसरी बात क्या है, इन मॉडलों में जो IC लग के आती हैं, आजकल जो भी एंड्रॉइड मोबाइल आ रहे हैं सब इन्हीं ICओं को फॉलो कर रहे हैं। खाली क्या चेंज होता है, CPU और MMC चेंज हो जाती है। CPU को SDM कर देते हैं और MMC को UFS कर देते हैं। बाकी पावर, चार्जिंग और लाइट, ग्राफिक, ऑडियो सब सेम होता है। आप बताइए आप क्या करें। पावर IC का नंबर सही का मतलब सेम। हाँ हाँ नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। IC सेम है तो इसका मतलब जो कंपोनेंट लगा है उसकी वैल्यू थोड़ी सेम होगी। सेम मॉडल है तो सेम हो सकता है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईसी सेम होने से ये नहीं है कि पूरा सिमेटिक सेम होगा या पूरे कंपोनेंट जो लगे हैं उनकी वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। वेरिएशन जरूर होता है। देखो एक बात समझो कि अगर हमें सेम सिमेटिक, सेम वैल्यू, सेम आईसी का एक मोबाइल हमने बनाया और वही सेम चीजों का दूसरा मोबाइल बनाने का हमारा फिर मैटर वहां पर क्या रह जाएगा? हम कोई भी आईसी की हम बात कर रहे हैं, हम तो दूसरी आईसी की बात कर रहे हैं, चार्जिंग को छोड़ ही दिया, उस अलग भी बात कर रहे हैं कि अगर हम कंपनियां क्या करेंगी, सारी चीजें सेम सेम लेके आएंगी तो आप मोबाइल उनका खरीदेंगे क्या? क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे जो चीजें इसमें वही उसमें, तो कोई भी वैल्यू और कोई भी किसी भी कंपोनेंट का या आईसी की कोई भी चीज बढ़ाई जा रही है, वैल्यू बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसका फंक्शन चेंज हो ही रहा होगा, है ना? तो यही बात। जब तक चलेगा चला लीजिएगा। हाँ हेलो सर, एक मिनट ऑनलाइन, अभी हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे? एक मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए ये है हमारी चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी है 24 पिन की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। हाँ आप बोलिए। ये एक नंबर 1 2 3 4 5 6। एक मिनट। हाँ ठीक है, और आगे बोलिए। तो हमने तो उस पर सब लिख रखा है सिमेटिक पे, हमने इस सारी चीजों लिख रखी है कि जो आपकी पिन नंबर 124 है इस पर आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, और पिन नंबर 23 है इस पर भी आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, पिन नंबर 22 है 4.7 से 5 वोल्ट मिलते हैं, बीटीएसटी कैप पर आपको 8 से 9 वोल्ट मिलते हैं पल्स वोल्टेज। स्विचिंग वोल्टेज आपको यहाँ पर जो बीपीएच वाले हैं ये 3.4 से 4.2, ये तो मैं आपको कल ही बताया था ये वाला। और सिस्टम वाले जो वोल्टेज तो खैर वापस आ रहे हैं, तो इसमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो बाकी अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी आपको 3.4 से 4.2, क्योंकि है तो इसी का आउटपुट। तो उसके बाद में ये वीबैट वाले भी आपको 3.4 से 4.2, और ये तो ग्राउंड होता ही है आपका, ये आपका पीजीएनडी तो ग्राउंड है, उस पर तो कोई वोल्टेज मिलने का सवाल ही पैदा होता है। एक मिनट पहले पूछे आपसे। हाँ वोल्टेज वैल्यू नहीं। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर सुनो, इधर सब लोग सुनो। देखो एक क्वेश्चन इन्होंने किया है कि बात करना नहीं बंद करते हो, इतना बोलो उसके बाद भी बात करना नहीं बंद करते हो। कोई काम या तो आगे आप लोग बैठा करो, आगे इन लोगों को पीछे चले जाने दिया करो, अगर ऐसा कुछ है तो। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, हाँ आपके साथ क्या हुआ, क्या क्यों हंस रहे हो इतना? इधर आओ, आगे इधर, उधर से हटो। निकल जाएगी। आधार कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पर बैठे। कितनी उम्र आधार कार्ड में? देखिए इधर इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि अगर इस बूस्ट कॉइल पर हमने बताया कि 3.4 से 4.2 वोल्ट आते हैं, अगर सपोज दैट हमने इस पर वोल्टेज चेक किया और हमें पूरे वोल्टेज मिल गए, तो कब नहीं मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। अब इनका क्वेश्चन ये बनता है कि जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, या कब मिला, ऐसा कुछ है ना? तो देखो एक बात बताने आपको, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आईसी जब खराब होती है तो अगर उस पर वोल्टेज, अगर वो सही कंडीशन पे है तो वो पूरे वोल्टेज दिखाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर वो खराब होगी तो एक भी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तीसरी बात,
कॉइल के लिए हम करते हैं कि कॉइल कई बार क्या होता है कि इस पर जो वोल्टेज आने चाहिए वो वोल्टेज आते हैं, उसके बावजूद भी वो खराब हो जाती है। अब बताइए क्या होता होगा ऐसा। मतलब कॉइल पर जब आपने इस कॉइल पर बीपीएस वाली 3.4 से 4.2 वोल्टेज चेक किया और आपको इस पर वोल्टेज मिल भी जाएगा, लेकिन आप यही डाउट करोगे कि ये तो सही है, वोल्टेज तो हमने चेक कर लिया है, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि ये तो वोल्टेज है, ये मिल तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का जो अपना काम कर रही है, यानी ये पल्स वोल्टेज जनरेट कर रही है, पल्स बना रही है अपने अंदर, ये क्या कर रही है, अब एक सिर्फ सिंपल से एक वायर की तरह जो वोल्टेज आ रहा है उसको वोल्टेज आउट कर रही है। इसके अंदर जो पल्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। समझ में आ रही बात? तो कई बार हम लोगों को इस डाउट ने भी हम लोगों को परेशान कर दिया है कि हम लोग ये समझते हैं कि इस पर तो वोल्टेज आ रहा है, ये तो खराब ही नहीं है, तो अब हम चेंज किसको करें। तो आप लोगों को करना ये है कि कभी देखो, जैसे अब हमने आपको बताया फेक चार्जिंग वाला, ठीक है, फेक चार्जिंग में हमने आपको बताया कि सपोज दैट आपने इस पर वोल्टेज चेक किया, आपको मिल गए, या आपने इसको आपस में चेक किया, बीप दे गई, तो इसका मतलब आप समझ गए ये सही है। कैपेसिटर को चेक किया, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, एक तरफ से बीप दे रहा है, आपने चेक किया सही है। इस बीटीएसटी कैप को चेक किया, दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है, आपने सोचा सही है। अब आपने सोचा उन्होंने तो बताया था कि यहीं कहीं से प्रॉब्लम आती है, इसमें तो आ नहीं रही है ना। तो यहाँ पर अब आपके पास दो कंडीशंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। पहली तो ये है कि एक तो ये जो कॉइल है आपकी, हमने आपको क्या बताया कि ये वोल्टेज तो आउट करेगी, लेकिन जो इसकी वर्किंग है इंटरनली, ये क्या कर रही है, एज अ जंपर, सिर्फ जंपर की तरह लाइट गई। हाँ, और हाँ, आपका कुछ हमने पूछा था, आप पता बताइए। ये जैसे अगर पच्चीस 601, हाँ ऐसी, तो इसमें सर एक पेन है, ये 1 नंबर 24 नंबर से इंटर होगी। अगर कोई भी PQ 25601 होगी तो हो सकता है उस पे किसी अदर पिन से, लेकिन जब आपको देखो हम जैसे ये MI का 5A मॉडल है, किसी को याद है किसी और में BQ 25601 लगी होती है, किसी को याद है BQ 25601 किसमें है? ऑनलाइन वाले आप लोगों को BQ 25601 IC और किसमें लगी होती है? कोई मॉडल बताओ याद है? 4A में नहीं, नोट 4 में तो वो लगी है 8952 लगी है। BQ 25601, एक मिनट रुक जाओ, बता रहा है BQ 25 रेडमी नोट 5 में लगी है BQ 25, पक्का? कौन बता रहा है लगी? रेडमी नोट 5 में लगी है। चलो एक बार देखते हैं, एक काम करते हैं, इधर देखो हम लोग क्या करते हैं, लगी 100% लगी, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो हम लोग जरा अब एक काम करते हैं, ये BQ 25601 IC जो हमारे दूसरे मोबाइल में किसी में लगी है, उसका जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें हम इसको कैसे फाइंड करें, ठीक है? और देखते हैं क्या पिनों में कुछ चेंजमेंट हुआ है कि सेम पिने दिखा रहा है, कि जो इसमें पिन नंबर 1 पिन नंबर 24 है ऐसे उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। समझ में आई बात? चलिए देख लेते हैं। नोट 5 है, MI नोट 5, MI नोट 5 बोलते हैं ना उसको, रेडमी नोट 5, रेडमी वायर्ड
हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं ना, वो तो 5A है ना, ये है 5, यही है ना। एक मिनट, किसने बताया आपने? 5A बताया है। आधार कार्ड पे अरे ये 5A का यही तो है, ये वो बंदा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो 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 ठीक, ये वाला ना, ये चलो ठीक। बस लंबा लंबा दे देना। चलो चलो देख लेते हैं। अरे चुप हो, एक मिनट बैठा, मैं देखा उसमें ले लो तो। इंडिया में कोई फोन ही नहीं है नोट 5। MSM 8917 लगी, हाँ अलग तो है खैर ये। PM 8937 कोडेक पग LDO RF MSM चार्जर जहाँ पर लिखा हो बताना, पावर ग्राउंड। ये कौन सा है? ये बैटरी कनेक्टर है, ये वाली। हाँ ये वही है। चलिए देखिए इस पे देख लेते हैं क्या चेंजमेंट ये कर रहे हैं, क्या वही सेम दे रहे हैं? हाँ वही लगी है, सेम, बिल्कुल सही। सेम आईसी हमारे दूसरे मॉडल में लगी हुई है। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा हमारे उस वाले मॉडल में रेडमी के 5A में पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर वीबस की सप्लाई थी, सेम सप्लाई इसमें भी वीबस की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर है। तो इससे खैर एक चीज क्लियर हो गई कि सेम नंबर की जिसमें भी होगा इनपुट तो सेम होगा, है ना। तो अब इसके बाद PMID पिन नंबर 23 पर बन रहा है, देखिए ये, और ये भी सेम है, PMID भी सेम है, उसमें भी 23 नंबर की पिन पर बन रहा था, है ना। अब इसके बाद नंबर 22 पिन का देख लेते हैं क्या है। नंबर 22 पर REGN बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, उसी की तरह बन रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। 1718 पे PGND बन रहा है, उसमें भी PGND 1718 पे बन रहा था। BTST 21 पर है, इस पे भी 21 पर है, और SW 19-20 पर है, वो भी बन रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आईसी हमारी सेम आईसी किसी भी मॉडल में लगी हो, किसी भी मॉडल में लगी हो XYZ, सब में सेम आपको डेटा मिलेगा आईसी नंबर से। अब जैसे मान लीजिए आपने PQ 25601 के बारे में पढ़ लिया, अब अगर वो कभी इन फ्यूचर iPhone 20 में भी लग के आ जाएगी, तो हमें जब उसकी पिन डिटेल्स बताऊंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम है? कभी नहीं प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ना। तो हम इसीलिए आप लोगों से एक बात ये कह रहे हैं कि आप लोग एक एक पॉइंट को ठीक तरीके से पढ़ते हुए चलो। अगर आगे अभी पढ़ के चलोगे आगे तो काम आएगा, नहीं तो फिर अगर अभी से आप लोग लंगड़े लूले बन जाओगे तो आगे कैसे चलोगे? अभी तो आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी स्टार्ट है, ये तो अभी बस चली है, थोड़ी दूर जाने के बाद चाय पानी हो गया, तो अभी तो लंबा लॉन्ग रूट पे चलना है इसको। हाँ पूछे। हाँ ये भी देख लेते हैं, चलो मैंने दूसरा बैटरी पे डाल के देखा, ऑन नहीं। देख लेते हैं। उस पे जो वैल्यू थी BTST कैप की कितनी दिखा रहा था, मैंने दूसरा देखो बैटरी जरा, डाल के दिखा हुआ है आप ऑन लोगों नहीं हो ने? रहा है। नहीं, एक मिनट रुको, मेरे पास खुला है, ये BTST कैप है। हाँ देखो ये भी चीज क्लियर हो गई। इधर देखो, यहाँ पर ये रेडमी का 5A मॉडल है, और इसमें जो BTST कैप है वो कितना दिखा रहा है? 0.47 माइक्रोफैराड का है। तो यहाँ पर जब हमने ये वाला मॉडल खोला तो उसमें भी देखिए नहीं वही है। हाँ नहीं, चेंजमेंट है भाई, चेंजमेंट है। ये नैनो फैराड है, वो माइक्रो फैराड है। हाँ है ना, वही चीज अभी हम आपको बता रहे थे उस टाइम पे कि आप एडजस्ट तो कर सकते हो, लेकिन उससे जो सिमिलर मॉडल हो उस पर आप किसी दूसरे का चेंज करोगे
तो उसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो। क्लास अब जब चल रहा है वैल्यू तो चेंज होगी, इसमें मान लीजिए चलता बढ़ ही गई, रहता है। तो वो तो बढ़ने के लिए तो उसको भी ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर कम हो गई तो जो रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं पूरी कर पाएगा। तो कंडीशन दोनों पर है। तो आप जैसे मान लीजिए वो कितना था, 0.7 माइक्रोफैराड का था, नहीं वो वाला ये वाला 0.47 माइक्रोफैराड का था। तो अब इससे सिमिलर का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 0.45 फैराड का लगा दीजिए, 0.48 माइक्रोफैराड का लगा दीजिए, या 0.40 माइक्रोफैराड का भी लगा दीजिए, तब भी चल जाएगा। हाँ मतलब इसके इससे ऊपर या इससे नीचे मत करिए। कोई भी कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 4.7 फैराड हो वो लगा सकते हैं, या फिर नहीं भैया, बीटीएसटी कैप पर ही लगाना है। हम आपको यही तो बता रहे हैं, मेरी बात समझिए। हमने आपसे क्या बोला कि बीटीएसटी कैप जो हमारा है वो या तो आप सेम मॉडल से लगाएं या किसी दूसरे मॉडल का बीटीएसटी कैप इस पे लगाएंगे, इसका नहीं लगाएंगे, मतलब अदर जगह का, क्योंकि वहां पर जो कैपेसिटर लगा है वो पैरेलल में। अब जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर इन्होंने सीरीज में लगा रखा है, सीरीज में इन्होंने लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ अलग इससे वर्किंग करा रहे हैं। तो अदर किसी सीरीज में लगाया होगा तो उसमें भी उसी तरीके से वर्किंग वो कर रहा होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बीटीएसटी कैप लगा सकते हैं लेकिन सिमिलर वैल्यू के आसपास हो, सिमिलर वैल्यू के आसपास हो, तो यही आना पड़ेगा आपको। इतना तो देखो, एक टारगेट बना लेना आप लोग, क्या कि 6 महीने तक अगर आप यहाँ से आने से पहले, यहाँ आने से पहले आपकी दुकान थी और उस दुकान पर आप यहाँ आने से पहले महीने के आप 50,000 कमा रहे थे, तो अब आप ये एक टारगेट बना लेना कि अब यहाँ से जाने के बाद हम 6 महीने तक 20, 12, 15,000 कमाएंगे महीने के, लेकिन मेहनत करेंगे सिमेटिक पे, क्योंकि ये जो 6 महीने आप अपने गवाएंगे आगे के ये आपके 60 साल आपके कवर करेंगे। अगर आप ये 6 महीने मेहनत यहाँ से जाने के बाद नहीं करते हैं तो ये जो आप पढ़ रहे हैं आज मेरे सामने, हम बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हम नहीं होंगे वहां पर। आप ज्यादा से ज्यादा भाई देखो, मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली स्टूडेंट की सोच क्या होती है कि हमने कोई क्वेश्चन करा, अब क्वेश्चन करने के बाद हमने उसका आंसर दे दिया, उसने दूसरा क्वेश्चन करा, हमने उसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन उसने कर लिए, हमने तीनों क्वेश्चन के उसके आंसर दे दिए, चौथे क्वेश्चन पे वो डरेगा, जबकि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इस बात के लिए डरेगा कि यार चौथा क्वेश्चन है, पूछे कि ना पूछे पता नहीं, बताएंगे कि बताएंगे। दूसरी बात क्या है, हमारे साथ कंडीशन बताने वाली ना बताने वाली तो एक भी बात नहीं है, बताने वाली है, लेकिन हो सकता है कि हम क्लास ले रहे हो, मान लीजिए आपने रात में कॉल किया तो हम क्लास ले रहे हो, या हमने वहां पर क्लास हम ले रहे हो, तो इस वजह से हम नहीं उठा पाए कॉल, तो हो सकता है कि हम किसी बात, ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो यहाँ पर जो आपको अभी मिल रही है, यहाँ से जाने के बाद इतना फ्लुएंटली नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है खुद से जाके, तो ये एक टारगेट बना लेना, यहाँ से आप जब जाओगे तो 6 महीने आप कम पैसे कमाना, लेकिन 6 महीने के बाद आप सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने वाला आपके इलाके में कोई नहीं होगा, अगर वो मार्केट अच्छी होगी तो। और जैसे हमने उस दिन आप लोगों को बताया ही था कि भाई अगर आप रूरल एरिया में चले गए, वहां पर शॉप कर रखी है, अब वहां का तो मैटर ये है कि दिन भर में 2, 4, 5 कस्टमर आए, और उसके बाद में एक बात और भी होती है, रूरल एरिया में अगर आप शॉप करते हो तो वहां का जो कस्टमर है वो इतनी जल्दी आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं, शहर जाओ, शहर में क्या होता है, वहां पर अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, रूरल एरिया में ये बैठा है यहाँ दुकान गाँव में करके, ये कहाँ बना पाता होगा मोबाइल, लेकिन उसको क्या पता कि वो तो उसका भी बाप है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता है, और आप बताओगे तो वो मानेगा भी नहीं आपको। तो थोड़ा सा कोशिश ये करना, इस शॉप का जो लोकेशन है अगर हो सके तो ऐसी जगह पर लेना जहाँ कस्टमर विजिटिंग ज्यादा हो, है ना, विजिटिंग ज्यादा हो। जैसे हम अभी पिछले साल एक हमारे स्टूडेंट है उधर हमीरपुर साइड रहते हैं, हमीरपुर जानते होंगे आप लोग, हमीरपुर जानते नहीं, जानते नहीं जानते, इधर ही पड़ता है, 80 किलोमीटर है दूर। हाँ, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे, तो दोस्त बन गए, तो उन्होंने जब शॉप पे बुलाया था तो हम 2 दिन रुके भी थे उनके वहां पे। तो आप ये समझ लीजिए हम सारा दिन आदमी तलाशते थे कि कोई आदमी दिख क्यों नहीं रहा है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी एक आदमी निकला, 1 घंटे बाद दूसरा निकल रहा है, फिर अभी निकला, फिर मालूम पड़ा 3-4 घंटे बाद फिर एक आदमी दिखा, तो हम ढूंढते थे कि आदमी है कहाँ, है भी कि नहीं है,
तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर आप शॉप कैसे चला पाते हो, तो कहने लगे कि भैया जैसा भी है चलता है, लेकिन जब कस्टमर कोई आ जाता है तो वो दिन भर के 4 कस्टमर के बराबर पैसे देके जाता है। तो वही बात है कि अब तुम वेट करो, इतना पेशेंस हम लोगों के अंदर है ही नहीं। इंसान के अंदर एक चीज नहीं है, सबर, पेशेंस। वो जिस दिन आ जाएगी इंसान सबसे अच्छी मखलूक बन जाएगी, लेकिन बस वही तो नहीं है अपने अंदर। इंसान मखलूक को उर्दू में बोलते हैं, उसको हिंदी में ह्यूमन बीइंग, इंग्लिश में हम कहते हैं, शुद्ध हिंदी में नहीं बता सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप शॉप ऐसी जगह पर करें जहां पर आपको दिखे कि हाँ कस्टमर विजिटिंग है, मार्केट हो एक सही शॉट। और दूसरी बात क्या है, अभी वहां पर जाने से बचना जहां पर किसी एक बंदे की मोनोपोली हो। जैसे हर जगह पर आपका जहाँ भी एरिया होगा वहां पे कोई एक बंदा ऐसा होता जरूर है कि जिसका नाम होता है, मोनोपोली होती है कि आदमी उसी के पास जाता है, उसके बाद में वो आपको डुबाने के लिए अपने को नुकसान उठाना अच्छा समझता है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये बंदा उभर नहीं पाएगा, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि अगर ये बंदा आज उभरा, आज मेरे इसने 2 कस्टमर काटे, कल ये 4 काटेगा, परसों ये और काटेगा, उसके बाद। जबकि ये इंसान की सबसे गलत सोच है। हर इंसान का की जो रोजी रोटी है ऊपर वाले ने डिसाइड करी। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम इसको अपने पास में नहीं शॉप करने देंगे, पता नहीं हमारी दुकान पे कोई फर्क पड़ जाए। अरे हम कौन होंगे, ये तो सब ऊपर वाला चला रहा है, तो उससे अच्छा कौन जान सकता है। 155 वाला करेंगे। जो सारा दिन बंदा काम नहीं करता है, दिन भर में उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला उसके लिए कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर जरूर देता है कि ये बंदा भूखा ना सोए, हमसे कंप्लेन ना करे कि नहीं ऊपर वाले मेरी किस्मत क्या दी तूने कि हमें एक टाइम का खाना नहीं नसीब हो रहा है। तो वो सारा काम उसका है, लेकिन हम इंसान ये सोच रखते हैं कि नहीं अगर ये बंदा मेरी शॉप के आसपास आके शॉप कर लेगा तो मेरी दुकान के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। सब बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप लोग ये थिंकिंग मत लाना, एक नहीं 10 दुकान खुलवा देना अपने बगल में। अरे वो अपनी किस्मत का खाएगा, आप अपनी किस्मत का खाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है उसको। लेकिन बस एक चीज हमने आपको क्या बोला कि ऐसी जगह पर जाना कि जहाँ पर कस्टमर विजिटिंग हो। हमने ये बात आपसे बोली, हमने ये नहीं बोला कि ऐसी जगह पर मत जाना, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी मत जाना। जैसे हमने भी बताया कि जैसे उसकी ये सोच है कि नहीं ये बंदा यहाँ पर, तो थोड़ा सा दूर हो जाना भाई, उससे क्या कर सकते हो आप, क्योंकि उसकी थिंकिंग तो बताएगी नहीं। आप तो एक नई सोच से यहाँ पर से जाओगे। हम आपको रिपेयरिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनियावी जो हम बताते हैं, आप अगर आप उसको फॉलो करें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। क्या हुआ भैया? आपकी मर्जी, बस सीधी सी बात। अच्छी लगे तो आप उसको माने, उसको फॉलो करें। नहीं अच्छी लगती है तो जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसे तो जी रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम। तो हमने ये दूसरे BQIC पर जब देखा तो हमें सेम पिने दिखे, लेकिन हमने एक चीज ये देखी कि कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आज हम एक दूसरा मॉडल ले लेते हैं और दूसरे मॉडल में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने चार्जिंग IC की पिन, ये BQ25601 की जो पिन थी, हमने इसकी डिटेल देखी कि इस पे ये लिखा था, इस पे ये लिखा था, क्या अदर IC पे ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आईफोन के बाद कोई दूसरा मॉडल। क्लियर सर जी A1 के ले लीजिए सर जी A1 के ले लीजिए सर जी। ओप्पो A1K का सर्किट नहीं है। देखो ओप्पो और वीवो के सिमेटिक डायग्राम आपको नहीं मिलेंगे और रियलमी के नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलते हैं। और वो सर जी मेरे पास एक फोन पड़ा सर जी, चार्जिंग एरर बता रहा है सर जी, बहुत दूर की है। से बात हो रही थी, आपने हमसे जब बोला था कि वो सिमेटिक डायग्राम दे दो, तो हम ही ने आपसे बोला था कि उसका सिमेटिक डायग्राम नहीं मिल रहा है। तो सर जी उसका कोई सोल्यूशन तो होगा, कोई जंपर वंपर लगा के हो सकता है या? अभी ये सिमेटिक पढ़ो, अगर ये पढ़ लोगे समझ जाओगे तो आगे आप कर सकते हो उसमें प्रॉब्लम। और उसके बाद में हमने आपको क्या प्रॉब्लम थी आप वाले फोन में, चार्जिंग एरर सर जी बता रहा है बस। चार्जिंग एरर दिखा रहा था, हमने आपको बताया था कि इसकी ID लाइन की प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है सर जी, बढ़ाइए आगे फिर देखते हैं। चलिए इधर देखते हैं, इधर ये अब हम लोग iPhone 6 देख लेते हैं जरा।
पहले सबसे पहले आईसी की पिन पर साइबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आईसी के अंदर कोई सर्किट खराब ये खराब, हाँ आईसी के अंदर, तो आईसी बदलनी पड़ेगी ना फिर तो। ये तो बदलना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आईसी बदलने का ये तो चेंज ही होता है। नहीं सेम नंबर सेम, हाँ है। जी हाँ, उस दिन आप ही ने वीडियो बना के भेजा था वो कैपेसिटर वाला क्या? नहीं नहीं डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखा था आप, अच्छा बनाए और डिटेल बताते हैं। ये अरे ये बोर्नियो है ना, इससे ये बता रहे हैं। सिम नेट वाली लेंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं? पूछ लो, इसमें रिचार्ज नहीं हुआ अभी। अच्छा जो हमने भेजी थी वो तो हमारी खरीदी हुई है हमारे पास, हमने एक पेड वेबसाइट ले रखी है, उसमें बोर्नियो ये जो सिमेटिक डायग्राम होते हैं उसमें पैसे के मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलते हैं। ये भाई हमने दी, इसीलिए हमने उसको जनरल ग्रुप में नहीं भेजा था। और किसी को देना मत, अपने पास रखना वो लोग। आप सीख रहे हो, आप अपने तक रखो उसको। नहीं नहीं है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। नहीं अब देखो बात समझो, हमें देखो इधर देखो, एक चीज सुनो और हमने आपको एक चीज अभी बताई कि मार्केट में ओप्पो, वीवो और रियलमी के सिमेटिक डायग्राम बहुत रेयरली मिलते हैं, है ना? अब हमने एक चीज, वीडियो नहीं आ रहा, चला रहे 1 2 3 4 3 5 4। फिजिकल आइडिया है क्या? क्या हुआ? लाइट तो नहीं ना गया है? लाइट अगर जाता ना तो ना आप हमें सुन रहे होते ना वहां आपको सुन रहे होते। सर वीडियो नहीं आ रहा ये। हेलो वालेकुम अस्सलाम। कौन? अच्छा हम यहाँ है काका देव। हाँ वो हमने मोबाइल चेंज किया था ना, इस वजह से। तो हमने शाम को कल फोन बोला तो था कि उसको समीर को भेज देना, दे देगा। चलो हम शाम को आएंगे तो हम आ जाएंगे लेने। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने देखी कि एक PQ25600 एक आईसी 5A में लगी थी और एक PQ25600 एक आईसी किसी दूसरे मॉडल में लगी थी। लेकिन जब हमने उन दोनों को कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि जिस पिन पर Vbus 5A में आ रहा था उसी पिन पर Vbus सेम दूसरे वाले फोन में आ रहा था। अब एक बात बताओ भैया, बैठ जाओ जरा जल्दी से। तो अब हमने ये आपको बताया कि हमारे पास वीवो, ओप्पो और रियलमी के सिमेटिक डायग्राम कम मिलते हैं, लेकिन आईसियां तो यही सब लगी होंगी। अब अगर सपोज करिए आपके पास कोई वीवो का फोन आ गया
और उसमें चार्जिंग एरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसमें BQ 25601 लगी है, तो क्या अब भी आपको सिमेटिक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी? बताओ कैसे? ये नंबर क्या है ये वाले, ये नंबर सेम थोड़ी होते हैं। ये वाले देखो जो पिन की डिटेल्स हैं, तो ये वैल्यू तो चेंज हो ही सकती है, इतना तो आपको समझ नहीं पड़ेगा भाई। अब अगर आप बिल्कुल ये समझो हलवा, हलवा तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ एफर्ट दिखाना पड़ेगा आपको। हेलो जी, हाँ 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 हाँ, अच्छा जिन्हें कोई देख लीजिएगा। तो शनिचर को फाइनल करेंगे। हेलो चलिए हेलो, तो भाई पैसे तो दे जाओ 155 रुपए आज के। अच्छा अच्छा, पैसे तो दे जाओ, ठीक है बताइए, हम वेट करेंगे फिर आपको। ला 500 नोट दे, ला दे 500 नोट। चलो अभी हम आपको भी जिन्हें फोन करेंगे, हम क्लास लेते हैं, फ्री हो जब। हाँ बता दो। देखिए इधर ये 25601 आईसी में जैसे आप लोगों ने ये देखा कि अब आपको ये इतनी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो एक बात बताइए कि ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब अगर आप सोचो कि नहीं नंबर भी ये सेम मिल जाए और ये वैल्यू भी सेम मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा खुद से। तो सब सेम होगा, सब तो सेम होगा उस टाइम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हमारे पास में अगर ये सेम आईसी किसी वीवो में लग के आ जाए, रियलमी में लग के आ जाए, ओप्पो में लग के आ जाए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। जब हमें एक का सर्किट पता है तो हमें सारे के सर्किट पता होंगे। नहीं, हमने आपको बताया ना कि बेस तो सबका सेम होता है ना। जैसे अभी हम लोग इसका आईफोन 6 का देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग किसी दूसरे मॉडल का भी देखेंगे कि बेस क्या दिखा रहा है। तो बेस सबका सेम होगा, यही बस नाम चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसने SW लिखा है, तो हो सकता है किसी में लिखा हो VSW, किसी में लिखा हो LXW, SW जरूर आएगा। जैसे PMID है, PMID में हो सकता है खाली ID लिखा हो और MID लिखा हो, इस तरीके से अलग अलग नाम लिखे होते हैं। PTST की जगह पर बूट कैप लिखा हो सकता है? बूट कैप लिखा हो सकता है। तो ये सारे नाम आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन सिग्नल सेम बनते हैं। वैल्यू कौन सी? नहीं, वही तो बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग हो सकती है। अगर सिमिलर है तो जैसे ये 0.47 माइक्रोफैराड का है, तो आप उसमें 0.40 माइक्रोफैराड का लगा सकते हो, या 0.48 या 4945 ऐसे करके लगा सकते हो। हाँ, वैल्यू चेक करके लगा सकते हो। देखो साइज का, जैसे इन्होंने भी बोला था कि आपने बताया था कि उस दिन साइज सिमिलर होता है, तो साइज सिमिलर तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीरीज कैपेसिटर है ये, तो हमें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। खाली इसी कैपेसिटर के लिए है, बाकी अदर किसी के लिए नहीं है। बाकी तो आप जैसे समझ में आ रहे वैसे लगा दो। चार्जिंग ऐसी, हाँ उसमें हम चेक करेंगे तो कैपेसिटर में चेक करेंगे या पिन में भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर में भी चेक कर सकते हैं। पिन में जो है तो पिन में मतलब चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो पिन आईसी है, बॉल आईसी हार्डवेयर में पिन आईसी मिलेगा नहीं, बॉल आईसी होगी। वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो हमसे आपको पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि बॉल आईसी है, बॉल आईसी में तो बॉलें दिखती नहीं है,
वो तो सब इंटरनली सरफेस से सिलिकॉन से सब छुपी होती हैं, तो आप उसके लिए कैपेसिटर पे ही चेक करोगे उसका आउटपुट, है ना। तो उतना कोई वो मुश्किल काम नहीं है, तो सेंस कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब समझे नहीं, कैसे बता रहे आप? जैसे ये चार्जिंग आईसी, हाँ हाँ, उल्टी हमने जो गिनी थी, हाँ ये एक्चुअल में देखो, बैठो, ये जो हमने आप लोगों को, ये हमने इस चार्जिंग आईसी का हमने आपको बैक से दिखाया है, बैक से, मतलब पहले 24, फिर 23, फिर 22, उसके बाद फिर 19, 17, 18, तो ये एक्चुअल में इसका सीरियल से है, इसीलिए हमने आपको इस तरीके से बताया है। अगर उस हाँ नहीं तो उसमें डॉट लगा होता है ना आईसी पे, बोर्ड में भी डॉट, बोर्ड में एक निशान होता है, बोर्ड में एक निशान होता है, देखें जरा, इस पे दिखाया आपको अगर हो तो, नहीं इस पे तो खैर नहीं दिखा रहा है। जब ये आईसी आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा क्रॉस टाइप का दिखता है, मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे दिखता है। गूगल चाचा इतने स्मार्ट भी नहीं है। अच्छा आ गया, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इसको हटाया आईसी को, ठीक, आईसी हटाने के बाद में आपका जो बेस होगा वो ऐसा दिखेगा आपको, इधर पिनें दिखती हैं, ऐसे, ये बोर्ड का सरफेस है, आईसी नहीं है ये बोर्ड का सरफेस है। अब आपने उस आईसी में क्या होता है, आईसी में तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कैसे लगा है। अब मान लीजिए कि आप ये भूल गए कि आपको आईसी ऐसे लगानी है, ऐसे, तो क्या करना है, यहाँ पर जब आप आईसी गौर से देखेंगे तो एक साइड का ये जो नोक है कटा होगा, ऐसे होता है चपटा, इस तरीके से, मतलब ये नोक, ये नोक, ये नोक, लेकिन यहाँ पर वो नोक आपको कटी हुई दिखेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डॉट है ये इधर से इधर साइड आएगा, समझ में आएगा। और जैसे कई बार है तो वो तो क्या है कि जब आप लोग काम करोगे तो ये सब चीज की आपको खुद आदत डालनी पड़ेगी, खुद आदत डालनी पड़ेगी ये सब चीजों की, कि कभी भी जब आपको आईसी निकालना है तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन ही देखना है। अब बात उसकी कर लेते हैं, PMI 632 की, PMI 632। अब इसमें आईसी में तो डॉट बना है, अब मान लीजिए आपने इसको निकाला, भूल गए कैसे लगी थी, और ये चारों तरफ से बिल्कुल सेम होती है, तो अब इसमें क्या, कैसे आप फाइंड करोगे इसको? नहीं ये तो आईसी का है, बोर्ड में, जैसे बोर्ड में ये है, तो बोर्ड में कहाँ पर, कुछ में नहीं भी होता है, नहीं तो वो तो चारों तरफ से सेम दिख रही है ना आपको, चारों तरफ से सेम, चाहे ऐसे मिलाओ, चाहे ऐसे मिलाओ, चाहे ऐसे मिलाओ, चाहे ऐसे मिलाओ, तो इसका कोई तरीका नहीं है। इसके लिए इसका कोई तरीका नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आईसी जो आपके बोर्ड में सरफेस पे दिखा रहा है और उस पर उसने कोई निशान नहीं लगा रखा है, और आपने क्या करा, इसको निकाला और निकालने के बाद आप भूल गए, तो आपको बस करना यही है कि 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ऐसे लगाओ, अगर शॉर्ट दिखा रहा है फिर ऐसे लगाओ, फिर शॉर्ट दिखा रहा है फिर वैसे लगाओ, और तीसरे बार, मेरी बात तो सुनो, और 3 बार लगाने के बाद जब आपको लगा कि हाँ ये तीनों बार में गलत दिखा रहा है, तो चौथी बार में आईसी पहले चेंज कर लेना, क्योंकि 3 बार में वो आईसी मर जाएगी। ये होता है। तो या तो आप काम करो तो इतना ध्यान रखो कि कभी भी आप काम करो तो काम करते टाइम पहले ही आप ये सब चीजें देख लो कि हमें कैसे आईसी निकाली है, उसका डायरेक्शन क्या था, फोटो खींच लो। हाँ मतलब देखो, आपको ये सारे आइडियाज खुद से बनाने हैं, है ना, जैसे आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से लगे। अब किसी ने क्या करा, मार्कर से निशान लगा दिया, किसी ने, कोई पता क्या करता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो बस कुछ नहीं करता है, जैसे ये दोनों चीजें हैं, हम हटा दे रहे हैं, कोई नहीं, हम ही करते हैं,
अगर ऐसी कभी कंडीशन लगती है तो हम क्या करते हैं, चिमटी लेते हैं, चिमटी से बस एक हल्का सा ऐसा निशान मार देते हैं इधर, और जब आईसी को ऐसे निकाल के बाहर ऐसे रख देते हैं, एक इधर मार, हल्का सा निशान, ऐसे नहीं कि आप कस के मार दे तो ओले वोले और प्रिंट सब उखड़ जाए, बिल्कुल हल्का सा निशान मारिए, बिल्कुल लाइट एकदम, तो उसमें हल्का सा दिखे कि हाँ यहाँ पर निशान है, मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़ा, जैसे आईसी तो आपकी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी आईसी है तो मान लीजिए कि ऐसे बस हल्का सा यहाँ पर ऐसे निशान लगा, चिमटी से बस ऐसे, तो इसे पता चल जाता है। बाकी तो ये है कि आप उसको देखिए। क्या भैया, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑनलाइन वाले आप लोगों के क्या क्वेश्चन थे भैया, कर लें हम, ये तो कहेंगे कि हमसे पूछते नहीं क्वेश्चन। हाँ सर, कई बार मैंने प्रश्न किया, आपने रोक दिया था। हाँ बोलिए बोलिए। ये कह रहा था सर कि जैसे शुरू से वी बस से 1 नंबर और 24 नंबर पिन से 5 वोल्ट आएगा, चार्जर कनेक्ट करने पर सर। अरे सर, और उसके बाद सर ये जो फॉल्ट आता है फेक चार्जिंग वाला, और ये कभी आपने और बताया था सर, वो किस लाइन के खराब होने पे आता है सर? किस लाइन, ये पीटीएसटी वाली जो लाइन होती है उसके खराब हो जाने की वजह से, और जो एसडब्ल्यू वाली लाइन होती है उसके खराब हो जाने की वजह से। सर एसडब्ल्यू खराब होने से सर फेक चार्जिंग आता है जी? एसडब्ल्यू खराब होने से फेक चार्जिंग आएगा सर, कि वो वाला आएगा, सिंबल आगे चला जाएगा? नहीं, सिंबल आएगा लेकिन चार्जिंग शो नहीं करेगा, मतलब चार्जिंग शो नहीं करता, बढ़ेगी एसडब्ल्यू खराब होने पे। अरे अभी आगे प्रॉब्लम और आएंगी और बताएंगे, इसके बारे में फिर से बता देंगे, लेकिन हम ऐसे बता रहे थे कि आप लोगों को शायद याद हो जाए। हाँ, और दूसरा किसका कोई? हेलो सर, ये जो नंबर होते हैं इसके, जैसे C0512, ये किस लिए होते हैं? हाँ देखिए, ये जो नंबर आपके इधर देखिए, ये जो आपके मोबाइल में, ये आपके सिमेटिक डायग्राम में ये जो नंबर होते हैं, यार सुनो भाई, ना ही कम देता है। ये जो नंबर होते हैं, जैसे लिखा हुआ है C0513, अब सिमेटिक डायग्राम में अगर मान लीजिए ये नंबर ना लिखा हो, मान लीजिए ये नंबर ना लिखा हो, खाली ये कैप लगा हो और आपको दिखाई कि ये कैप इतने माइक्रोफैराड का लगा है और ये सिग्नल यहाँ जा रहा है, तो अगर बाय द वे ये कंपोनेंट आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक देखो, कंपनी 2 चीजें लॉन्च करती है। एक लॉन्च करती है सिमेटिक डायग्राम, और सिमेटिक डायग्राम के साथ एक चीज और आती है, लेआउट, पीसीबी लेआउट, यानी आपको बोर्ड का पूरा व्यू दिखाई देगा लेकिन रियल व्यू नहीं होता है, वो सिर्फ बोर्ड व्यू होता है कि ऐसा बोर्ड आपका दिखता है, ऐसी आईसी लगी होती है, ऐसा आपको कंपोनेंट दिखता है। जैसा इधर देखिए, ये है, ये आपका बोर्ड व्यू है, ये यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा डिट्टो सेम समझ लीजिए आपका मदरबोर्ड है, ये पूरा मदरबोर्ड है, लेकिन यहाँ पर जैसे आईसी रियल में जो लगी होती है, ये देखिए पूरा शेप ऐसे ही बना है उसी का, ये देखिए आप देखिए, ये पूरा सेम शेप ऐसे ही बना है, सब कुछ वही है, लेकिन वहां पर ओरिजिनल शेप होता है और यहाँ पर लेआउट शेप होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस कैप सिमेटिक में आपको ये कैप ढूंढना है कि ये आपका C513 कहाँ है, तो इसको ढूंढने के लिए आपको इस सिमेटिक डायग्राम में नहीं सर्च करना है। आप लोगों ने देखा नहीं था क्या? जैसे मान लीजिए हमें ये कैप ढूंढना है, तो हम यहाँ से अगर हमने इसको क्या करा, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद में हमें इसको यहाँ से नहीं ढूंढना है, हमें इसको लेआउट पर ढूंढना है जाके, है ना? तो लेआउट में हम जाके इसको पहले पेस्ट करेंगे और अब इसको हम सर्च करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया। अब जब ये यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया, अब हमारे पास इसका सेम बॉडी ये रखा हुआ है, तो अब हम ये समझ गए कि ये लगा हुआ है पीटीएसटी कैप हमारा, ठीक है? तो ये लेआउट, ये जो नंबर होता है, आमिर आप पूछ रहे थे, तो ये उसके लिए होता है कि अगर आप उसको कंपोनेंट की लोकेशन ढूंढनी हो तो आप कैसे ढूंढोगे, इसलिए दिया होता है। हाँ हाँ, और बताइए। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आईफोन 6 का देख लेते हैं एक बार आज फिर से, और एक आज कोई दूसरा मॉडल भी ले लेंगे, है ना?
तो सबसे पहले आईफोन 6 पर आते हैं। क्या चीज? अभी तो हमने आपको क्या बोला, चार्जिंग सेक्शन कम से कम 1 हफ्ता चलेगा। एक हफ्ते से पहले ये होने वाला नहीं है। ये तो अभी 8 पिन की डिटेल्स बताई हैं, अभी तो बाकी है, 16 पिन बाकी हैं। अभी तो क्या होता है, चार्जर आप लगाते हो, सबसे पहले एक सिग्नल बनता है पावर गुड का, वो सीपीयू सेंस करता है कि वोल्टेज जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक सिग्नल बनता है पीजी का, एक बनता है पीएसईएल का सिग्नल, वो बनता है इसलिए कि ये जो वोल्टेज आपके 5 आ रहे हैं इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद एक सिग्नल बनता है सीई का, करंट सेंसिंग का, एक बनता है आईएनटी का, एक बनता है एससीएल का, एक बनता है एसडीए का। अरे भी बहुत सारे सिग्नल है जो आपको देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे एक सिग्नल बनता है लो बैटरी दिखाने का, एक सिग्नल बनता है इस पे कि बैटरी परसेंटेज इतने % शो कर रहा है उसका, एक सिग्नल बनता है कि ऑन मोड में मोबाइल चार्जिंग लगाते हो तो कैसे दिखाना है, एक सिग्नल बनता है ऑफ मोड में चार्जिंग का सिंबल जो आ रहा है वो सिग्नल। तो चार्जिंग ऐसी कोई एक काम थोड़ी करती है जो आप लोग समझते हो। अभी एक कस्टमर ना आया, ऐसा थोड़ी होता है। चार्जिंग ऐसी के तो बहुत सारे काम है। अभी आगे वो सारी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। मैंने कहा आज कोई दिक्कत है पूरा हमारा भैया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पासपोर्ट के लिए 6 घंटे लगेंगे। मैंने भैया सारे काम यहाँ पे करेंगे का टाइम लगता है काम। देखो ये इधर देखो, इधर ये पॉइंट जो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा वाले दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं कि अगर फ्यूचर में कंपनी ऐसा ही कोई सेम मॉडल लॉन्च करती है ना, सेम मॉडल लॉन्च करती है और उसमें वो क्या करती है, कुछ फीचर्स और कुछ एप्लीकेशंस को बढ़ाती है, तो बढ़ाएगी तो वो कंपोनेंट्स के भी आप पे ही ना, वोल्टेज और सिग्नल के भी आप पे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मदरबोर्ड है और आप उसको चाहते हो कि हम इस कोड को भी ऐसा बना सके, तो ये भविष्य के लिए दिए जाती है कि अगर आप चाहो तो इसको आप कभी फ्यूचर में अगर ऐसा कंपनी करे तो आप अपने मोबाइल को भी कर सकते हो, लेकिन कभी होगा नहीं, क्योंकि कंपनी भी बहुत चालाक है। वो सोचेगी अगर हम इसी सेम मॉडल को अपडेट कर देंगे तो हमने उनको ऑप्शन दे रखा है उनको अपडेट करने का, तो वो क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो इसलिए सब एनसी होते हैं, मतलब नॉट कनेक्टेड होते हैं। ये ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर है, समझ लीजिए, दिखते हैं, लेकिन जबकि आप इसको क्या करोगे, अगर सिमेटिक पे देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिख के आएगा, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन जब आप इस पे देखोगे जाके तो आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर एक चीज लिखी होती है एनसी, हाँ, नॉट कनेक्टेड, तो उससे आपको पहचानना है। और किसी का कोई क्वेश्चन भैया? iPhone 6, चलिए देखिए iPhone 6 का जरा लेआउट देख लेते हैं। सॉरी, सिमेटिक लेआउट नहीं, सिमेटिक। और इस पर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सिग्नल हमारी चार्जिंग आईसी पर उसमें मिल रहा था, क्या इसमें भी हमें सेम मिलता है या कुछ अलग नाम से होता है? iPhone 6 का देख रहे हैं हम ऑनलाइन वाले। यस सर। सर वीडियो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर आ गया। चलिए देखिए ये iPhone 6 का हम लोग देख रहे हैं, तो चार्जर ड्राइवर आईसी, अरे यार ये आ गई। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसा हम लोग अपनी चार्जिंग आईसी पे उस पर देख रहे थे कि हमारे 5 वोल्ट हमें कौन सी पिन पर मिलते थे? नहीं, 124 नहीं, नाम क्या था सिग्नल का? वीबस नाम था। देखिए ऑनलाइन वाले आप लोगों को दिख रहा है ना जी? आवाज नहीं आ रही क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिख रहा है। तो देखिए ये जो खोले हैं इसको क्या बोलते हैं, लेआउट? नहीं, सिमेटिक होता है और एक लेआउट होता है।
अब देखिए इसमें भी हमारा सबसे पहले हमने जब चेक किया तो हमें भी बस की पिनें इसमें भी दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसमें जिस नाम से आती है उसी नाम से इसमें भी आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारा कौन सा बनता था, PMID। तो PMID अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट ऊपर ये पिन पे बना हुआ है, ये देखिए। और इसकी भी लाइन में देखिए एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और इसके बाद में इसमें क्या करा है, इसमें 3 कैपेसिटर लगा दिए, 4 लगा दिए, 4 कैपेसिटर लगा दिए क्योंकि वो आईफोन है। प्रोटेक्शन उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अदर जो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें 1 या 2 लगाते हैं खाली कंपनी, लेकिन आईफोन में देखिए 4 लगे हैं कैपेसिटर। अब PMID के बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारा कौन सा है, RGN या LDO। तो इस पर देखते हैं BREGN या LDO। तो इस पर देखते हैं कौन सी किस नाम से सिग्नल है, LDO के नाम से है। देखिए इसमें ये जो सिग्नल है ये LDO के नाम से है। तो ये LDO का सिग्नल जो है हमारा, ये 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर के थ्रू ये बाहर जा रहा है ना। अब इसमें भी वही सेम काम है कि जब तक VBUS, LDO और ये PMID का सिग्नल नहीं बनेगा, चार्जिंग IC आउटपुट वोल्टेज बनाना स्टार्ट नहीं करेगी। क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल हम लोग देखते हैं, इसके बाद कौन सा था, PGND है वो। PGND मतलब जो इसके अंदर मॉसफेट और लगे हैं वो सब ग्राउंड करने के लिए, देखिए ये है PGND है ना। ऑनलाइन वाले आप लोग देखिए ऑनलाइन, हेलो जी सर सर। देख रहा है। हाँ, तो देख रहे हैं ना, सेम पिन है, जैसे हमें उसमें मिल रही थी वैसे इसमें भी मिल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारा कौन सा बनेगा, स्विचिंग का SW। अब देखिए इसमें भी SW है लेकिन ये बस स्विचिंग के नाम से है, तो SW तो लिखा ही है, हमें हिंट तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे 4 सिग्नल SW। अब देखिए हमने आपको LX भी बोला था अभी कि SW वाले जो सिग्नल होते हैं वो LX के भी नाम से। तो इस पे देखो ये आगे लिखा हुआ है चार्ज LX, अभी हम लिखवा देंगे उसके बारे में आपको। और इस पे ये देखो ये सिग्नल एक कॉइल और उसके बाद में आगे कैप लगा होगा, एक नहीं 3 कैप, इसने 4 कैप लगा रखे हैं, 4 कैप इसने लगा रखे हैं। मतलब जहां पर ये क्या नाम है एंड्रॉइड मोबाइल एक कैपेसिटर यूज कर रहा था, वहां पर ये 4 कैपेसिटर यूज कर रहा है, समझ रहे बात। तो ये 4 सिग्नल हमारे बन गए। अब इससे क्या हुआ होगा, इस SW वाले सिग्नल से एक हमारा BTST सिग्नल बना होगा बूट कैप के नाम से। तो उसको देख लेते हैं वो कहाँ पर बना है। तो ये SW वाला ये देखिए बूट के नाम से बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है G5 पे, ये बूट के नाम से बना है। और देखिए ये इसी से निकला होगा, ये देखिए आगे है ना। तो यहाँ पर एक सीरीज में इन्होंने भी कैप लगा रखा है, ये भी BTST कैप होता है जिस पर आपको 8 से 9 वोल्ट मिलते हैं पल्स वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल हमारा कौन सा बनेगा, सिस्टम। तो सिस्टम वाला सिग्नल देखते हैं कहां पर है, सिस्टम अलाइव। ये देखिए ये हमारा सिस्टम, इसमें अलाइव का मतलब होता है इसने क्या करा, उसको अकेला कर दिया, इसको VPH के साथ नहीं जोड़ा। अब लेकिन इसने VPH को कहीं ना कहीं से और जोड़ रखा होगा दूसरे पिन से, तो यहाँ पर ये सिस्टम अलाइव के नाम से पिन हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पिन हमारी कौन सी है, पैड। तो ये पैड के नाम से देखिए हमारे पास 4 पिने दिखा रहा है, A1 B1 D1 C1। पैड सेंस है वो अभी आगे उसका आएगा ना काम। तो ये 4 पिने हमारी ये बाहर जा रही हैं और इस पे 1 2 3 कैपेसिटर लगे, उसके बाद इसको बैटरी कनेक्टर से जोड़ दिया गया है। तो ये 3 कनेक्टर इस पर लगे हुए, कैपेसिटर 3 कैपेसिटर लगे हैं। यानी हमें ये पता चला कि चाहे हमारा आईफोन हो चाहे हमारा एंड्रॉइड हो, आईसीओ का जो कनेक्शन होता है, सिग्नल होता है, वो सेम डिट्टो सेम होता है, खाली नाम अलग हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। VPH है ये हमारा, ये VPH को मतलब यहाँ पर इसने ये दिखाया ना, ये VPH को इसने ये दिखाया हुआ है कि ये इतनी जगहों पर अलग अलग नहीं, यहाँ पर देखो एक चीज इन्होंने करी है। क्या करी है इन्होंने, देखिए यहाँ पर एक चीज करी है इन्होंने। हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारी VPH वाला सिग्नल था एंड्रॉइड मोबाइल में क्या हो रहा था, VPH वाला जब सिग्नल बन जा रहा था है ना, तो उससे एक सिग्नल हम वापस ले रहे थे, आईसी पे डाल रहे थे और उसका नाम हम दे रहे थे सिस्टम का, है ना। और उस सिस्टम का जो सिग्नल था उसको हम जोड़ रहे थे बैड FET मॉसफेट से, और वो बैड FET मॉसफेट जो था वो हमारा कौन सा सिग्नल बनाता था,
बैटरी कनेक्टर के लिए सिग्नल बनाता था। तो क्या होता था कि जब तक हम लोग चार्जर लगाते थे तो ये सिग्नल हमारा बीपीएस से निकल करके हमारे बैटरी कनेक्टर पर जाता था, लेकिन जैसे ही हम चार्जर को निकाल लेते थे तो अब क्या होता था कि बैटरी का सिग्नल अब हमारा उस पर जाता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा, उसको सिस्टम वाली पिन को बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ एक नई चीज लगा रखी है। तो वो नई चीज क्या है वो देखिए, ये है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एक मिनट, यही है लेकिन वो दूसरी जगह आ गया, बैक लाइट पे आ गया। यही है सर, ये वाला ही है सर, ये वाला ही। देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है आईफोन ने कि VPH और VBAD को, यानी इन दोनों को एक कोई चीज है, ये क्या है, Q1403। अब आप लोग सबसे पहले ये बताओ Q किसका डिनोटिंग लेटर था? ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर आईफोन ने क्या करा है, एक ट्रांजिस्टर से दोनों का कनेक्शन कर रखा है, VBAD का और VPH का। तो क्या होता होगा कि जब चार्जर लगाते होंगे तो ट्रांजिस्टर में भी 3 पिनें होती हैं। तो चार्जर जैसे ही हमने लगाया, ट्रांजिस्टर की एक पिन को इंटरप्ट मिला ऑन होने का। तो जब ऑन होने का इंटरप्ट मिलता होगा तो क्या होता होगा कि VBAD से ये जो सप्लाई है, VPS से ये सप्लाई VBAD पर जाती थी। लेकिन जैसे ही हम चार्जर निकाल लेते थे तो इसको ट्रिगर किसका मिलता था, ऑफ होने का। तो अब क्या होता था कि इसी ट्रांजिस्टर की दूसरी पिन से ये VBAD के थ्रू भी सिस्टम पर जाता था। कनेक्शन इसने क्या करा, सेम करा, लेकिन बस इतना कर दिया कि VBAD और VPH को इसने किससे जोड़ दिया, एक ट्रांजिस्टर के द्वारा। वीडियो चला गया, वीडियो सिस्टम को इसने क्या करा, बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल में हमने देखा कि सिस्टम को साथ में क्या होगा। तो अब हम लोग ये समझ गए कि अगर आईफोन का सर्किट होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल थोड़ा सा अलग होगा, कौन सा, सिस्टम का। कैमरे का बैठे रहूंगा, सिस्टम वाला जो वीडियो नहीं आ रहा। अरे भैया कर रहे हैं, अभी हम कुछ लिख थोड़ी रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, हम कर भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। विवेक सर, इस सिस्टम का कुछ करवाइए। ऑनलाइन क्लास इतनी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा। इसमें पता नहीं क्या होता है, थोड़ी देर में वीडियो चली जाती है। अब पता नहीं किसमें प्रॉब्लम है, कहाँ किसमें, कौन सी केबल में। कोई केबल में प्रॉब्लम नहीं है, किसका चल रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप का कैमरा। हाँ, और उस वाले कैमरे की केबल खराब है, सर से कहा था ला दो, वो ला नहीं रहे। और ये लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की क्लास इतनी डिस्टर्ब होती है कि इन लोग का नुकसान होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगी क्लास। अब देखिए जरा देर में क्या होता है, थोड़ी देर वीडियो चलता है और उसके बाद में वीडियो ऑफ हो जाता है। बस वही है और कुछ नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे एंड्रॉइड मोबाइल पे का सर्किट देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं उसका देख लेते हैं हम लोग MI के किसी मॉडल का। अभी तक हमने क्वालकॉम का देखा, अभी J2 का भी देख लेंगे। और अब हम लोग सबसे पहले, तो वो कौन सा मॉडल था, 6A MT 6771 PIC किस में लगी थी, 6A में लगी थी ना। हाँ तो चलिए 6 है, नहीं पहले ये देख ले, फिर सैमसंग का देख लेंगे, सैमसंग का भी देख लेंगे, सब देख लेंगे। तो पहले तो क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं जरा।
हाँ किसमें? आईफोन में ये क्या लगा? 5 कहाँ पे? Redmi Note 6 अच्छा 6 से ऊपर होगा 6 से हाँ ठीक। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी ये जो चार्जिंग है वापस से ये वीडियो फिर बंद हो गया। है? हटा दे। यार आज सर ऑनलाइन वाले पंकज सर से ग्रुप में कंप्लेंट करो कि ये मसला तो हल कर रहे।